अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और ये भी बात कहती हूँ कि जहाँ जहाँ गुड मॉर्निंग विद सभी देखा जा रहा है और जहाँ जहाँ वीनस HGTV चैनल की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, उन सब को अल्लाह पाक खैर रखे, उन पर अपनी रहमतें रखे। अल्लाह पाक आप सबको इत्तफाक दे। दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अच्छा, बात करूँगी ऑफ कोर्स अपने पाकिस्तान की और मैं अब ऑफ कोर्स मैं सिंध में रहती हूँ, कराची बेस हूँ, तो ऑफ कोर्स कराची में जो भी काम हो रहे होते हैं और अच्छा लगता है कि सिंध हुकूमत ने बहुत एक्टिव काम करे माशाल्लाह से। जो है इस वक्त हसन स्क्वायर की बात करूँ, बैतुल मुकर्रम के सामने वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है और बेहतरीन तरीके से ऑफ कोर्स वो लोग एक्टिव काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। रात को भी चले जाओ, एक जो है ना वो चल रहा होता है, मशीनरी सब यूज़ हो रही हैं। फिर एट अ टाइम जो है देखा जाए हसन स्क्वायर के अलावा अब बलोच कॉलोनी पर भी वो जो ब्रिज जहाँ पर ज़्यादा वो हो जाते हैं, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी है। मुझे इस बात का नहीं है, देखिए ऑफ कोर्स काम है और होना चाहिए और बड़ी बात है कि सिंध हुकूमत जो है इस पर वर्किंग कर रही है। पहले ये वाला रोड बन रहा था डिगरोड वाला, मैंने कहा ना मैं कराची बेस हूँ तो मुझे थोड़ी ज़रूरत है, मैं एक ऑफ कोर्स एज अ मीडिया पर्सन भी हूँ तो सब नॉलेज रखती हूँ, न्यूज़ भी देखती हूँ, अपग्रेड रहती हूँ, अपडेट अपने आप को पसंद करती हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि कराची में जो है वो क्या हो रहा है। और मैं एक आवाम हूँ और मैं आप हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं आप हूँ। और आप हमेशा कहते हैं सभी आप कहीं से देख के बात करती हैं, मैंने कहा नहीं, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैं आपकी आवाज़ यहाँ से बात करती हूँ, इसीलिए मैं आप हूँ, मैं एक आम पर्सन हूँ, मैं आम आवाम हूँ। और मुझे यहाँ महंगाई, जो भी मईशत का जो हाल है, जो भी है वो सब मुझे मालूम होता है। मैं वो लड़की हूँ जो खुद जाके सब्जी खरीदती है, तो इसीलिए मुझे पता है कि 200 रुपये किलो प्याज चल रहा है और वो 180 दे देते हैं बहुत हुज्जत के बाद। तो वो बात है कि मुझे सब मालूम है, तो मैं हूँ आप। अब मैं आपको बात करूँगी, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट कीजिए। यानी कि अगर एक रोड वहाँ आपको पता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, अल्लाह न करे वहाँ पर कोई गाड़ी गिर जाए, कोई बाइक से बच्चे गिर जाए, लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स तो जा रहे होते हैं, उनको तो पता है ये रोड है हमारा, यहाँ से वे है, लेकिन उनका कोई सब्स्टिट्यूट रोड आप लोग पहले अरेंज करें फिर कंस्ट्रक्शन किया करें। अब जब एक घर अगर पूरा, जब जमीन से पूरा, अगर मेरे पास 400 गज का प्लॉट है या 200 गज का प्लॉट है या 100 गज का है, मैं घर बनाऊंगी तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या उधर ही बिठा के रखूंगी? ऑफ कोर्स कहीं रेंट पे जाऊंगी, कहीं छोटा सा कहीं मकान ले लूंगी, कुछ ना कुछ उसका सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो प्लीज प्लीज अगर आप बना रहे हैं, मुझे बहुत, मैं अप्रिशिएट करती हूँ और आप बहुत अच्छा काम करें अपने कराची के लिए, अपने सिंध के लिए, लेकिन आप इसका कोई सब आवाम के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट। अब बलोच कॉलोनी पे जरा देखें, मैं कसम खुदा की मेरा दिल करता है मैं वीडियो बनाऊं, मैं हमेशा रियल बात करती हूँ, मैं कोई फेक बात नहीं करती और मेरा रिहायश ही उस साइड पर है, सिटी स्कूल के जस्ट अपोजिट। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ, अच्छा PF बेस के अपोजिट। अब मुझे जरा देखें, 3 वहाँ पर जो है वो मजदूर काम कर रहे हैं, पूरा ट्रैफिक जैम है और सुबह के टाइम पर आप यकीन करें हर बच्चे, गाड़ी स्कूल की है, ऑफिसेज लोग हैं और 3 लोग हैं, उनका बदहाल मुन बेचारे मजदूरों का है इतना बड़ा। यानी कि वो ब्रिज देखें जरा, जिसपे दुनिया के लाखों के खलकत उस गाड़ियां वहां से गुजरती हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन पे 3 बंदे काम करें। अरे 10 लोगों को लगाएं, मिनट में वो क्लियर करके काम क्लियर करें। लेकिन बड़ा दुख हो रहा था मुझे कि यार आपको उसकी कोई, मतलब उसके ऊपर कोई संजीदगी नहीं है आपको, कि आप उस पर कम से कम 15 लोग लगा दें कि फटाफट यहाँ से, वो लोगों को तकलीफ हो रही है, वो यहाँ से लेके यानी कि पूरे ब्रिज पर लोड पड़ रहा है। यानी कि इतने घंटों तक अगर वहाँ पर ट्रैफिक, अगर वहाँ पर ट्रक हैं या वहाँ पर गाड़ियाँ हैं, बच्चों की गाड़ियाँ, खुदा न खास्ता
जिस तरह वो उसकी मेंटेनेंस को पहले तोड़ रहे हैं, फिर उसके अंदर सीमेंट की भरपाई हो रही है, मुझे सब पता है। तो वो चीजें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मेरा दिल था। फिर वही बात है, नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए, हम पॉजिटिव इसको देखें। मुझे आपके काम से कोई वो नहीं है, ना लोगों को आपके, वो तो खुश हो रहे हैं, चलो अच्छा है यार कि अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए, इसको मेंटेन करें। लेकिन क्या दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए हम काम, पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रही हूँ, 1 हफ्ते से कोई पूरा ब्रिज थोड़ी बन रहा है, वो बीच में कुछ होता है, गैप आ जाता है, जो भी है उसको कवर करना है यार। 15 लोगों को लगाएं और मिनट में उसको क्लियर करें, क्योंकि लोगों को तकलीफ, आप लोगों की तकलीफ को पता क्या समझते हैं कि लोगों को पता चले, देखें हाँ सेंस हुकूमत काम कर रही यार, हमें वैसे ही पता चल जाएगा। बल्कि अप्रिशिएट, अब वो दुनिया नहीं रही। प्लीज गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि अब वो दौर नहीं है। जो अच्छा करेगा आवाम उसके लिए बात करेगी और इसको बल्कि अप्रिशिएट करेगी। मैं खुदा की कसम, अगर मुझे वो वहां पर यूनिफॉर्म में एक्टिव 15 लोग नजर आते, मैं उसका वीडियो वायरल करती कि द बेस्ट सिंध हुकूमत, कि किसी को बगैर तकलीफ दिए ये काम कर सकती है और आगे भी बहुत अच्छा करेगी। यार आप लोग कब 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 हमारे लिए सोचेंगे, हमारी तकलीफों को दूर। आप अच्छा खासा करते करते ना पता नहीं कहाँ पर आप लोग चले जाते हैं। अब वल्लाह आलम, हो सकता है उन लोगों के ऑर्डर्स ना हो, किसी और के हो, जो 10 लोगों की पेमेंट लेके 3 लोगों से काम ले रहा हो सकता है वो 25 लोगों की पेमेंट लेके 3 लोगों से काम ले रहा हो, और उन पर बर्डन। इतना बड़ा ब्रिज है, यानी कि होल सोल हर जगह से, वो शरह फैसल को कनेक्ट करता है, राशिद मिनास को कनेक्ट करता है, कुरंगी को कनेक्ट करता है, वहां से सिटी स्कूल बड़ा फेमस है, मुझे सब पता है। तो आप ये सोचें कि इतनी सी उस मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन करने के लिए आपने पूरी अवाम को डिस्टर्ब कर दिया। आप कम से कम आप 15 लोग यूनिफॉर्म में एक्टिव फटाफट करके क्लियर कर देते। लेट्स सी, अवाम बहुत सेंसिबल हो गई है, अगली हुकूमत आप लोगों ने कैसे लेनी है। अब आप सोच लें कि आपने इलेक्ट होना है कि सेलेक्ट होना है। ये कभी कभी हम दूसरों के लिए कहते हैं तो कभी कभी वो जुमले हमारी झोली में आके गिर जाते हैं। तो ये सोच लें कि आपको ये इख्तिदार दिल के इत्मीनान के लिए लेना है या यस सिर्फ छीनना है। एक होता है ना कि दिलों पे हुकूमत करने वाले लोग हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं, और जो लोग कुर्सियों पर हुकूमत करते हैं, जो समझते हैं कि मुझे इख्तिदार मिल जाए, तो वो इख्तिदार की कुर्सी तक रहते हैं, क्योंकि वो कुर्सी हमेशा खसकती रहती है और उस पर लोग आके बैठते रहते हैं। तो दिलों पे हुकूमत आप जब करेंगे ना, तो फिर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और फातिमा जिन्ना और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अल्लामा इकबाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम जब हम लेते हैं हर साल नहीं बल्कि हर किताब में उनका नाम होता है, और इनका नाम हम दिल से लेते हैं बावकार। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज ये सब हमारे पाकिस्तान के प्राइड है। तो आप लोग सोच लें कि पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए ख़ास तौर पे हमने, क्योंकि ये सारे अवामी लोग थे, अवाम के लिए सोचते थे, तो आप लोगों ने क्या सोचना है, क्या करना है, आप लोग बेहतर जानते हैं। और अगर मेरे दरमियान कोई कॉलर है तो मुझसे बात कर सकते हैं कि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग शहरी परेशान होते हैं, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जब मैं हसन स्क्वायर से गुजर रही थी, यकीन करें ऑफकोर्स वहाँ पर जब वो पानी निकल रहा था, कीचड़ वाला पानी था, चिकनी मिट्टी वाला, तो वहाँ पर लोग स्लिप हो रहे थे। और मैंने बुरके में बच्ची को, उसने गोद में बच्चा लिया हुआ, आगे हस्बैंड ने बच्चा बैठाया हुआ, अब वो स्लिपी जगह है, उसमें ट्रक भी गुजर रहे हैं, गाड़ी। अब ट्रक जब कच्ची जगह से गुजरता है वो और खड़ा कर देता है, क्योंकि उसका वजन होता है उसके टायर का, तो वो तो नहीं देखते हैं जो काम कर रहे हैं, उनको क्या लगे, वो मिट्टी बाहर फेंक रहे हैं, कोई यहाँ से निकल रही, कोई वहाँ से, और वहीं से आवाम गुजर गुजर के जा रही है। और मशीन इतनी खौफनाक है, वो मशीनरी जब वो राउंड अबाउट घूमती है तो बंदा ऐसा, यानी कि एक हॉरर सीन लगता है मुझे। तो हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, आपका नाम क्या है? जी लियाकत अली संधू। कहाँ से मेरे भाई लियाकत भाई? जी गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला कैसा है भैया आप लोगों का? जी ठीक, बेहतरीन। गुड। प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? जी देख रहा हूँ, अच्छा लगा। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं आप प्रोग्राम के बारे में, या अपने दिल की बात या हुकूमत की बात, जो आपका दिल करता है आप बात कर सकते हैं।
देखें जी, बातें तो करने को बहुत है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने तो शुरू में एक बात बहुत अच्छी कह दी कि बातें करने के लिए तो बहुत है। लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान है कि मुख्तसर कलाम हो और दलील के साथ बात हो तो वो सबसे भारी होती है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, दिल को छू गई बात लियाकत भाई आपकी। तो मुख्तसर बात यह है कि जिसको फिक्र आखिरत नहीं है वो कभी भी लोगों की फलाह के काम नहीं कर सकता। बहुत प्यारी बात, बा खुदा सच कह रही हूँ। जिसको अल्लाह के पास खड़े होने का यकीन है कि उसने मुझसे पूछना है, किसी के पास जो भी इख्तिदार है, कोई घर का सरबराह है, कोई मोहल्ले का सरबराह है, कोई सूबे का सरबराह है, कोई मुल्क का सरबराह है, कोई फौज का सरबराह है, ये कितने दिन की जिंदगी है, ये तो एक पल में खत्म हो जाती है। अच्छा लियाकत भाई एक बात आपसे पूछ सकती हूँ? जी जी बोले। आपकी बात में मैं एक बात शायद आप मेरी इस बात को शायद एडमिट करें, मैं हैरान होती हूँ कि हम किस मुंह से उस तरफ जाने का तो अलग है, हम रोजाना किस तरह नमाज पढ़ते हैं मुझे समझ में नहीं आती। जब हमारा मतलब खान पीन रोजी कमाना हर चीज में दो नंबरी है तो मुझे समझ में नहीं आती हम उस खुदा के आगे जाते किस तरह है, उस सजदा कैसे करते हैं और कैसे हमारा दिल मुतमईन हो जाता है। और हम यानी कि एक समझ लें फर्ज एक मतलब एक ड्यूटी है, जैसे हमने सजदा किया और हमने बोला ओ हमने नमाज पढ़ ली, तो हम क्या ये सही करते हैं हम इस तरह? हमारा दीन हमें खुद एहतसाबी सिखाता है, हम दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं, वो तो अपने एहतसाब का सिखाता है, पहले अपना एहतसाब करें। बहुत प्यारी बात। तो अपना एहतसाब हम करते नहीं, हम सारी कौम को, एक फर्द से लेकर पूरी कौम को अपने अपने एहतसाब की जरूरत है। लेकिन हम लोग एक आम आवाम है, ऑफ कोर्स वो एक मुल्क मुल्क जो है वो जो आवाम है वो हुक्मरानों पर डिपेंडेंट होती है, मजबूरी है या जो भी आप समझ लें एक सिस्टम है। तो अब क्या करें आवाम, ऑफ कोर्स वो जैसा हमारे हुक्मरान हमारे लिए सिस्टम जनरेट करते हैं हम उनको फॉलो करना हमारी मजबूरी है, क्या करना चाहिए फिर? ये भी बात आपकी सही है। ये जो हम मुल्की लेवल पे अपनी बात कर रहे हैं, जो मुल्क के हमारे हालात हैं आजकल, जी तो दिन ब दिन वो बैक को जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बेहतरी की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो जुबानी कलामी बहुत हो रही है, अमली तौर पे कोई कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आपके पास एक तो सवाल की करूंगी लियाकत भाई से, बड़े प्यार से आपने मेरे भाई ने कॉल की, पहले बताएं कि आप खुद क्या करते हैं और दूसरा कि आपके पास सोल्यूशन। देखिए पॉइंटेड करना बड़ा आसान है लेकिन किसी को सोल्यूशन देना ये जरा काफी टिपिकल हो जाता है। तो आप पहले बताएं आप खुद क्या जॉब करते हैं और आपके पास इस आवाम के लिए और हुक्मरानों के लिए क्या इसका हल क्या है? मैं जॉब करता हूँ, मैं बेसिकली टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। क्या कह रहे हैं लियाकत भाई, जरा आवाज कम आ रही, क्या कह रहे हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ। माशाल्लाह ओहो उस्ताद हैं आप। अच्छा जी उस्ताद जी ये बताइए कि आपके पास हमारी आवाम के लिए हल क्या है और हुक्मरानों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? हुक्मरानों को तो ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो ज़कात उशर वाला निज़ाम है ना, इसको अप्लाई कर दें और इंसाफ के साथ अप्लाई कर दें, बाकी टैक्सेस की जरूरत ही नहीं रहेगी। कोई मोहल्ले में, कोई गांव में, कोई शहर में, कोई सूबे में, जिले, तहसील, मुल्की लेवल पे काफी हद तक ये जो मुश्किलात हमें नजर आ रही हैं ठीक हो जाए। फंड जनरेट करना ही मकसद है ना, तो फंड ईमानदारी से जनरेट करने वाले करें इस कुलिये के मुताबिक, उशर ज़कात के मुताबिक। ओके अच्छा एक वजह ये भी मुझे ऐसे लगती है, मेरे भाई ने जो पॉइंटेड किया ना लियाकत भाई ने, ये जितना हम कर्जा लेते चले जा रहे हैं और कहते हैं सूद हराम है, और मैं सच कह रही हूँ ये हमको उस जगह ले जाएगा, बर्बादी के धाने पे खड़ा कर देगा और हमारा जो मुल्क है इसी वजह से और मुश्किल में पड़ता चला जा रहा है। क्या कहते हैं लियाकत भाई, मैं सही कह रही हूँ? जी मेरी बहन, मैं तिब से भी मुंसलिक हूँ, मैं एक तबीब भी हूँ। अच्छा ओके। एक उस हवाले से भी मैं सलूशन देना चाहता हूँ। तो हम अपनी तारीख पढ़ें इस्लामी, तो उसमें 12 बजे का खाने का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही। और हमारे खानों के शेड्यूल देख लें, हम तो 3-3 घंटे बाद खाते हैं, तो ये कौम का अनाज जाया करते हैं और बीमार हो रहे हैं। ये बात दोनों तरफ से नुकसान है।
यानी कि बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, आपने हमें याद किया, कॉल की, बड़े प्यार से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की वजह से गुड मॉर्निंग विद सभी देखा जा रहा है, आप पसंद करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा जी नाज़रीन, जिस तरह लियाकत भाई ने कहा कि हमारी वाकई में लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ख़राब हो गया है, हम लोगों को अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए और टाइम पर घरों में चले जाना चाहिए। हमारे बच्चों को भी हम ख़राब कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम उनको उसी राह पे, उसी डगर पे डाल रहे हैं जिस पे हम खुद चल रहे हैं। रात को 3-3 बजे तक जागना, 2-2 बजे तक खाना खाना, रात को 12-12 बजे आउटडोर घूमना, ये सारी हमारी लाइफ खराब करती है। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन एंड गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आपके खिदमत में मैं जब हाजिर होती हूँ तो गुड मॉर्निंग विद सभी आपके लिए डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कोर्स लेकर आता है और आपको बहुत ही ज्यादा अवेयर करता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बड़े नाशुक्र हैं। रियली अल्लाह पाक ने इतनी सारी नेमतें दी। आज सुबह उठ के भी मैंने एक बात कही कि अल्लाह पाक बहुत सारी नेमतें देता है, जब उनकी कदर नहीं करते ना तो वो हमसे छीन लेता है। कहता है इसको मेरी चीज की कदर नहीं है। आपने सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, सब कुछ नजर आता है। कभी कभी तो आप हल्की आंखें खोल के वॉशरूम जा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो अल्लाह पाक की एक एक नेमत की जब आपको बिल्कुल कुछ ना नजर आए और अगर आपकी आंखें दुख रही हो, आपको नजर कुछ ना आए, तो आप कैसे टटोल टटोल के जाते हैं और फिर आपको एहसास होता है यार ये कितनी कीमती चीज है और उसको हम कंप्यूटर पे धड़ करके ऐसा मिस यूज कर रहे होते हैं और मोबाइल पे, और यूं ही सो जाते हैं। ये नाशुक्री कहलाती है। उठते हुए भी अल्लाह का शुक्र करें और सोते हुए भी अल्लाह का शुक्र करें, एक एक चीज का। फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। तो वो बात है। तो बाखुदा मैं कहती हूँ मेरे रब, हम यानी कि सर के एक एक चीज, एक सेकंड मेरा सांस बंद हो जाए ना, मुझे दुनिया अंधेरी नजर आएगी। तो हमें सांस की भी कदर करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें सलामत रखे, खुदा की तमाम नेमतों को हमेशा शुक्र बजा लाया करें और उन लोगों को मत भूलें जिन जो इन नेमतों से महरूम है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनमें छठी हिस्से इतनी ज्यादा दी है, शायद वो हमारे पे भी वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी ना हो। और ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हैं। और बड़ी यानी कि मैं यूनिक बात लगती है कि घर में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो बहुत सारे लोग बड़े गलत पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत गलत है। मेरा रब उन वालिदैन को एक उनके बहुत करीब होता है, उन वालिदैन के बहुत करीब होता है जिनके घर में ये स्पेशल बच्चे पैदा होते हैं और वो उनकी ज़्यादा दुआएं सुनते हैं और उनके लिए जन्नत मुकर्रर कर दी जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को इतने प्यार लाड से कभी छोड़ते नहीं हैं बल्कि बड़े प्यार से पालते हैं। चाहे उनका अल्लाह ना करे हाथ से महरूम हो, पाँव से, आँखों से, बोलने से, सुनने से, वो उनकी चाहतों के ज़्यादा करीब होते हैं क्योंकि वो माँ बाप है ना, उनका तो कोई नेमल बदल नहीं। कभी ऐसा देखा कोई माँ बाप अपने बच्चे को यार ये आंखों से देखने इसको छोड़ दूँ? नो वे, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत एक पर्सन मौजूद है और मैं एक बात कहूँगी, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मेरा भी एक छोटा सा होता है, मैं गुड मॉर्निंग विद सभी के थ्रू, वीनस आईजी के थ्रू एक थोड़ा सा ब्रिज का काम करती हूँ। बाकी मेरी कोई औकात नहीं है, मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन मौजूद है जो बड़ा ज़बरदस्त एक मैं यानी कि मैं सरप्राइज छोड़ दूँ। अब उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं बड़े प्यारे से मेरे भाई हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है विप्सा और उनका नाम है सऊद और एक ज़बरदस्त सरप्राइज है, मैं नहीं बताना चाहती, उन्हीं से पूछो। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे? मैं क्या बात करूं। अच्छा आप सऊद भाई आप बहुत प्यारे हैं सब कहते हैं। अच्छा बड़े प्यारे से, खूबसूरत से। अच्छा सऊद भाई ये एक आपने सरप्राइज दिया कि 72 ज़बानों को आप बगैर देखे और आप लोगों को जितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रीड करवाया जाता है, अरबिक, इंग्लिश और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो बगैर देख के कैसे आप लोग रीड कर लेते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक ब्रेल लैंग्वेज होती है जो कि 6 डॉट पे बेस की जाती है। 6 डॉट्स में जो है क्या नाम है, इसमें आपकी इंग्लिश भी मौजूद है, उर्दू भी मौजूद है, अरबी मौजूद है, फ़ारसी भी मौजूद है।
यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है जो आम तौर पे यूज़ की जाती हैं या यूज़ नहीं भी की जाती, बहुत कम दुनिया कहीं कहीं पे लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, तो वो भी आप ब्रेल में जो है रीड आउट कर सकते हैं। वाह। ये जो है क्या नाम है, आप इसको फील एंड टच करके पढ़ते हैं, यानी कि आप पहले इसको जो है पूरी ब्रेल को सीखते हैं। ये जैसे ए, आप ए लिखते हैं तो हम उसके लिए जो है क्या नाम है, ए के लिए ए का नंबर खाली यूज़ करते हैं, अच्छा। वो उसी 6 डॉट्स में से, और उसी 6 डॉट्स में से जो है वो पूरी ABCD लिखी जाती है। तो पूरी बुक्स जो है वो इसी पे बनती हैं। आपकी कोर्स बुक्स हों, जनरल नॉलेज की बुक्स हों, इस्लामिक बुक्स हों, सारी बुक्स जो है वो इसी पे जो है बनाई जाती हैं। अच्छा, तो ये जो आपने का फील, इधर तो हम वैसे ही एहसास नहीं करते हैं और आप कह रहे हैं कि लैंग्वेज फील करके पढ़ी जाती है। बड़ी यूनिक सी बात कर रहे हैं आप। ये चीज़ जो है वो ज़्यादातर ब्लाइंड लोग के लिए होती है, क्योंकि साइड बंदा जो है उसको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ है क्या, ये ब्रेल क्या चीज़ है। उसके जैसे वो एक नुक्ते जो है वो उभरे हुए हैं, उसको नहीं पता कि ये लिखा हुआ क्या है। लेकिन एक ब्लाइंड बंदे के लिए मैं समझता हूँ कि उसको अगर से पढ़ा दी जाए और उसको समझा दी जाए तो उसके लिए बहुत जो है कि ना कारआमद हो सकती है। हमारे यहाँ ब्लाइंड लोग जो है वो PhD डॉक्टर हैं, PhD होल्डर्स हैं, डबल मास्टर्स किए हुए हैं, इंग्लिश में डबल मास्टर्स किए हुए हैं, उर्दू में डबल मास्टर्स किए हुए हैं। वो सारे ब्रेल लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ के आगे आए हैं। लेकिन बस बदकिस्मती हमारी गवर्नमेंट की है कि उनकी कहीं की सपोर्ट नहीं होती। कि गवर्नमेंट अगर से जो है हमें अगर सपोर्ट करे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट कर सकती है कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं इसके ऊपर। आपने कहा कि अच्छा ये ब्लाइंड एंड ब्रेल, आपने कहा ब्रेल लैंग्वेज, ये आपने कब ज्वाइन किया, इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, आप उसमें एज अ वर्किंग कर रहे हैं, कितने लोग अभी से इससे मुस्तफीद हो चुके हैं, ये बताइए। जी, मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में बताता हूँ। ये इसका क़याम मैंने खुद किया था। माशाअल्लाह। ये 2018 में इसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की थी, और मैं इस बात का क्रेडिट अपने आप को नहीं लेता। मेरी पूरी टीम थी, मेरी पूरी टीम ने मेरा साथ दिया। जब मेरे साथ कुछ साइटेड लोग थे, कुछ ब्लाइंड लोग थे। इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तकरीबन 70% लोग ब्लाइंड हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को 70% लोग जो है वो ब्लाइंड रन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है क्या नाम है, यहाँ पे हमें सबसे बड़े, क्योंकि मैं खुद बाय बर्थ ब्लाइंड था, तो जब मैं मैट्रिक मैंने किया तो मुझे तो सपोर्ट जो है क्या नाम मेरे पेरेंट्स की मिली, क्योंकि मेरे घर में कोई भी ब्लाइंड नहीं था, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई ब्लाइंड नहीं है, मैं वाहिद ब्लाइंड था। तो जब पता चला कि भाई इस तरीके से 2004 में कि भाई मतलब इनको जो है वो ब्लाइंडनेस का इशू है, और फिर मेरी जब राइट आई का ऑपरेशन करवाया गया तो वो ज़ाया हो गई। फिर मेरी लेफ़्ट आई के अंदर जो है वो थोड़ी सी रोशनी बाकी थी, तो जिसमें जो है क्या नाम है कैटरिक यानी कि मोती और पर्दे का मसला आ गया। तो उसमें जो उन्होंने कहा कि इसको आप जो है अगर छेड़ देते हैं, अगर ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो आपकी लेफ़्ट साइड की जो बॉडी है वो पैरालाइज हो सकती है। अल्लाह। तो मुझे वो वक्त आज भी याद है कि हमने बोला कि नहीं, मैंने कहा मैं इसी हाल में बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब मैंने मैट्रिक कर लिया 2015 में मैंने मैट्रिक किया था, तो उसके बाद जो है क्या नाम है, हम जब जो 6 मंथ्स का जो टाइम होता है, जब रिजल्ट वगैरह आने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैंने सोचा, मैंने कहा देखो मैंने तो जिस तरीके से पढ़ना था पढ़ लिया, तो अब जो है क्या ना कोई ऐसा काम करें कि जिससे जो है वो हमसे जो पीछे जो आने वाले जो हमारे बहन भाई हैं उनको परेशानी ना हो। तो उसके बाद फिर हमने जो है ये अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम किया। मैं काम तो जो है वो 2015 से ही कर रहा था, मैट्रिक लेवल से ही कर रहा था। तो कम से कम ये बताएं, इसको इस ऑर्गेनाइजेशन विप्सा को मैक्सिमम 15 साल हो गए, 10 साल हो गए? नहीं, इसको सिर्फ 5 साल हुए। अच्छा, माशाल्लाह 5 और साल। अभी 18 अप्रैल को जो है कि 5 साल कंप्लीट होंगे। यानी कि आपने ये सोचा कि बच्चों को, ये जो ब्लाइंड है वो इस तरह अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वजह से, क्योंकि जब किताबें नहीं होती तो आप बताएं कि आप भी एक माँ है, तो वो कैसे जो है बच्चों को स्कूल माँ भेजेगी? बिल्कुल सही। वही कहेंगे कि भाई मतलब इससे बेहतर तो बच्चा घर पे ही बेहतर है। और घर पे जो है क्या नाम है ब्लाइंड बच्चों को, अगर आप इंटीरियर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि जो है क्या नाम है, वहाँ पे समझ लें कि एक आम इंसान तो आम इंसान, उनकी वहाँ पे कदर नहीं की जाती। तो आप समझ लें स्पेशल पर्सन को तो एक भेड़ बकरी बना के रखा हुआ है कि अपने हिसाब से उठा लो और अपने हिसाब से बिठा दो। उनकी वहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास खेलों के मौके नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो वो तो अपने आप को वैसे ही वो एक कमतर समझते हैं। और जब वो जो है क्या नाम है इस चीज़ से गुजरेंगे तो अपने आप को यही समझेंगे कि मतलब जो है कि नाम अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेजा क्यों,
नहीं नहीं, उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, जाहिर बात है। गुर्बत होती कि क्या होता है, वो फकीर बन जाएंगे, बिल्कुल। गदागर बन जाएंगे, मज़ारों पे बैठ जाएंगे। और वो तो मेरे ख्याल में उन पेरेंट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो अपने उस बच्चे से जो ब्लाइंड है उससे फिर एक ही काम लेंगे, उसको कहीं ना बिठा देंगे और वो सारा दिन बेचारा जो है वो मांगता रहेगा, उसको रोटी मिल जाएगी, बस इस तरह उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अच्छा लेट्स सी, ये बताएं कि जब बच्चे, जैसे माशाल्लाह आपने ये तालीम खुद ही फील, टच एंड फील, जैसे आपने कहा कि इसके थ्रू आपने लोगों को ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, आगे एमए वगैरह जो भी आगे उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं कि वो तालीम हासिल करने के बाद कौन सी जॉब कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, ब्लाइंड जो है वो सिर्फ ऑपरेट के अलावा जो है वो हर तरीके की जॉब कर सकता है। वो प्रोफेसर भी बन सकता है। अच्छा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पहले फर्स्ट वेटनरी डॉक्टर हैं जो कि इस टाइम पे जो है क्या नाम है विजुअली इम्पेयर्ड है। अच्छा। जी हाँ। तो ब्लाइंड जो है क्या नाम है मुख्तलिफ फील्ड में जा सकता है। उसको हम ये कहते हैं कि मतलब ब्लाइंड खाली कॉल सेंटर तक महदूद है, तो ये भी गलत होगा। अच्छा। हम कहते हैं कि ब्लाइंड सिर्फ जो है कि ना मैं कंप्यूटर तक महदूद है, वो भी गलत होगा कि मतलब सिर्फ ब्लाइंड को आपने टाइपिंग सिखा दी, खाली ब्लाइंड टाइपिंग ही करता रहे, तो ये चीज़ भी नहीं है। ब्लाइंड जो है कि ना मैं हर फील्ड में जा सकता है। हमारे पास पाकिस्तान में पहले 2 फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड जो है कि ना मैं कंप्यूटर साइंस मास्टर्स किए हुए लोग हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। आप कसम से शॉकिंग किए जा रहे हैं। मेरे पास आज जिंदगी में पहली बार, आज मुझे मैक्सिमम 1.5 साल हो गए, मुझे आज मेरे पास ऐसे लगे जैसे सवाल खत्म हो गए। रियली आप खुद इतना अच्छा बता रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सऊद भाई आपसे सवाल करूं कि मैं हैरान कर दिए कि एक ब्लाइंड, एक जहन में होता है ना कि यार एक बंदा देख रहा है तो उससे क्या है। एक मूवी भी बनी थी जी जी बिल्कुल, ब्लाइंड के ऊपर, वो रानी मुखर्जी की, तो उसमें दिखाया था। उसमें मुझे उसका पता है, मैं मूवी का जिक्र क्यों कर रही हूँ, मुझे किसी की प्रमोशन नहीं करनी, मुझे काम की बात बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल। उसमें वो जो उसने एक बात की कि जब उस टीचर ने कहीं बोल दिया, क्योंकि उसके बराबर में अमिताभ बच्चन और रानी बैठी थी, ब्लैक मूवी थी, बड़ी पॉइंट की बात है। उस बच्ची ने बैठी और उस टीचर ने एक बात कह दी कि जब तक हम किसी को देख नहीं सकते तो हम फील नहीं करते। तो उसको इतना, उस बच्ची को गुस्सा आया और वो चीखी कि मैं किसी चीज को देखती नहीं हूँ, मैं महसूस करती हूँ। फिर उसने अपनी ट्रांसलेशन बताई जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो ट्रांसलेट करते, उसने कहा कि जब बर्फ गिरती है तो ऐसा फील होता है, जब कोई टच करता है, या बारिश होती है तो मैं, और आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि फील एंड टच। आज मुझे ये क्लियर हो रहा है रियली कि इस फीलिंग की कितनी, ये एहसास जब हम कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर, एक शौहर में, एक माँ के अंदर एक एहसास होता है, एक जब ये एहसास से हम खाली होते हैं ना तो इंसान किसी काम का नहीं। और आज मुझे सऊद भाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इंसान देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जब उसके अंदर एहसास होगा ना तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी जी मेरे भाई, आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल किया आपने? अतीकुर रहमान बोल रहा हूँ। अच्छा, कैसे अतीक भाई? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। अल्लाह का शुक्र है जी। प्रोग्राम आज माशाल्लाह हमारे एक बड़े प्यारे भाई आए हैं और ये देख नहीं सकते लेकिन मैं हैरान हूँ। अच्छा अतीक भाई क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? सऊद एक बहुत अजीम बच्चा है और इसको इस प्रोग्राम के लिए मैंने ही रिकमेंड किया और मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने सऊद को आज हमारे सामने इस तरह स्क्रीन पे पेश किया। बहुत टैलेंटेड बच्चा है। सिर्फ एक ही बात है जो इसको कभी भी ऐसा इस पर प्रेशर नहीं है इस बात का, जो आप इसके टैलेंट पे और इसके काम करने पे और इसकी जद्दोजहद पे माशाल्लाह कुरान शरीफ पे काम कर रहे हैं, ब्लाइंड बच्चों पे काम कर रहे हैं, उनके स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। और खुदा जाने एक लंबी लिस्ट है जिस पे सऊद काम कर रहा है और कहीं से महसूस नहीं होता कि सऊद जो है वो बिनाई से महरूम है। और इन्होंने कभी भी इसको जो है ना अपनी वजह नहीं बताई। बस बात सारी है कि हम सबको एज ए पाकिस्तानी काम करना है और सऊद हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये बच्चा, ये मेरा छोटा भाई है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और इसने मेरी हमेशा इज्जत का ख्याल रखा है और जहां भेजा है वहां अपने आप को टॉप पे लेकर के आया है। अतीक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ऐसे लोगों को इस काबिल समझते हैं कि वाकई में उनको आगे सपोर्ट भी करना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। Absolutely, they are the real Pakistanis. रियल पाकिस्तानी, बिल्कुल ठीक है। अतीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और एक एप्रिसिएशन वर्ड्स हमारे लिए कहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में
अतीकुर रहमान जैसे लोग अगर हमारे पाकिस्तान में मौजूद हों तो मैं बड़े प्राउड से ये कह सकती हूँ कि जो लोगों में थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं वो कभी भी कमियां नहीं रहेंगी, वो खलापुर हो सकता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और अतीक सर के बारे में तो मैं कहूँ कि मैं इनको जब भी किसी काम के लिए काम है सर इनका बस हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे कहने की जरूरत नहीं कि सर ये काम इस तरीके से होगा, उनका बस हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोग हमारे दरमियान में हैं, तभी हम यहाँ तक पहुँचे। अतीक साहब सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं वो एक थैलेसीमिया बच्चों के लिए बड़ा काम जी करती हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीन कर मैं उनके चेहरे को देख रही थी, मेरे शो में 2-3 बार आ चुकी। मैं कहती हूँ यार आपका चेहरा बड़ा पुरसुकून है, तो कहते हैं बेटा मैं बस एक अच्छा काम कर रहा हूँ ना। तो मैं कहती हूँ आप आज से नहीं, मैं उनको मेरे ख्याल में 7-8 साल से जानती हूँ, ये उस वक्त से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम कर रहे जी हाँ, हैं। और बिल्कुल शायद ऐसे ही। उससे भी पहले, मैं तो उनको 7-8 साल से जान रही थी ना, उससे भी पहले उनकी एक वर्किंग है थैलेसीमिया, बड़ी बात है। और थैलेसीमिया बोलना आसान है, मैंने तो करीब से देखा है बच्चों को बिल्कुल जो बिल्कुल इस काफ़ी तकलीफ मुश्किल से होता मुब्तला है। क्योंकि मैंने भी सुना कि मतलब उनका जो है ब्लड काफ़ी टाइम बाद, हर थोड़े दिन बाद चेंज हो रहा होता चेंज होता है। तो ये बड़ी तकलीफ की बात होती है। हम तो सिर्फ ये ब्लड की तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अगर हमारी सिर्फ उंगली की छोटी सी पोर अगर में तकलीफ हो जाए हाय तो, और उसको अगर हम ना काटें तो वो तो हमारे पूरे हाथ में दर्द होता रहता है। वो हर इतने थोड़े दिन बाद जब ब्लड जो है चेंज हो रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है। बस सऊद भाई आप ये बताइए कि आगे फ्यूचर में जिस तरह आपने एक छोटा सा एक कंप्लेन की कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट है, तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट आप लोग? देखिए मैं बताऊं, गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हमें हो सबसे पहले तो कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के 66 सेंटर्स हैं, अच्छा, जिसमें तकरीबन कुछ नहीं तो 2000 से 3000 विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं ओके, जिनके पास ब्रेल बुक्स हैं ही नहीं। और सिंध गवर्नमेंट के पास खुद के पास भी वो ब्रेल का कोर्स मौजूद नहीं है। जो इस टाइम पे पूरे सिंध के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का कोर्स जो है 1 से लेके इंटर तक का पूरा कोर्स ब्रेल में सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पास ही मौजूद है। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ हम लोग के पास ही मौजूद है। मैं खुद इस इदारे का चेयरमैन हूँ। ये हम लोग के पास ही किताबें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो है कि अगरचे ये किताबें गवर्नमेंट खुद तैयार करना शुरू कर दे या अगर हमारे थ्रू तैयार करवाए, तो आप खुद सोचेंगे 3000 स्टूडेंट्स को जब एजुकेशन मिलेगी तो वो फिर किस तरीके से अपने आप को जो है वो आगे लेके जा पाएंगे। ये सऊद भाई बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बात लगती है, जैसे आपने कहा आपने इसका इनकाद कर दिया, जी, जी। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर कदम नहीं उठाया कि जो ब्लाइंड है वो कहाँ जाए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी होने के नाते सऊद भाई ने अगर ये स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया है, तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, बल्कि इनके थ्रू बहुत सारी जगहों पर छोटे छोटे स्कूल्स बनाए जिनको आप लुक आफ्टर करें, और उन लोगों को जो जो जिस एरिया में वो बच्चे जो ब्लाइंड हैं उनके लिए स्कूलिंग हो, ताकि वो आगे चल के किसी के भी मोहताज ना रहें, बिल्कुल ऐसा उनको ही है। भी इस मुआशरे में एक शहरी के तौर पे, एक नॉर्मल इंसान के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए। सिर्फ वो माँ बाप पे डिपेंडेंट ना हो कि माँ बाप ने पैदा कर दिया तो यही जिम्मेदार है। एक जो है ना, इसका जिम्मेदार हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान, जिस भी मुल्क के उसके हुक्मरान भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल, कि वो उस शहरी को उसके हुकूक अदा करें। लेकिन अगर एक पर्सन ने स्टेप लिया है तो मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करके आप बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ एक पाकिस्तान की एज अ मुल्क के हुक्मरान का होने का हक भी अदा करेंगे और सवाब का भी काम है देखा जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम लोगों ने जितनी हमारी कैपेसिटी थी, हम लोग एक हमारा प्रोजेक्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड, वाह, जिसके अंदर हमने अभी तक तकरीबन 150 स्टूडेंट्स को जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ब्रेल में दे चुके हैं। अच्छा, और इसकी कॉस्ट जो है वो एक नॉर्मल कोर्स से ज़्यादा होती है। ऐसा हम समझते हैं कि क्योंकि ऐसे थे कि इसके ऊपर जो है फील एंड टच करके बुक पढ़ी जा रही है, तो ये कार्ड शीट के ऊपर एम्बोस की जाती है। ये एक A4 का पेपर जो होता है उसके ऊपर प्रिंट नहीं हुआ होता है। तो इसका जो एक कोर्स की एक किताब ही तकरीबन समझ लें 1200 से 1500 रुपए तक की किताब होती है। ओ हो। इनके पूरा एक कोर्स तकरीबन जो एक आम फैमिली के लिए परचेज करना काफ़ी मुश्किल होता है सही कि तकरीबन 9000 टू 8000 की इसकी कॉस्ट आ रही होती है एक कोर्स की, सिर्फ एक क्लास की। अब वो जैसे हम आगे जाते रहते हैं तो सब उसकी कॉस्ट जो है बढ़ती चली जाती है। अच्छा सऊद भाई, एक चीज ये नाज़रीन मैं ये चाहूंगी कुछ छोटा सा नेकी का काम ये हो जाए कि सऊद भाई का जो है प्रोग्राम ऑफ कोर्स अभी तो खत्म होने वाला है, तो इनका जो है जब ये 12 बजे यूट्यूब पे होगा तो इनका नंबर स्पेशल लगाएं, और स्पेशली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है विप्सा, फेसबुक पे जाएं, ऐसे ही है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, Facebook विप्सा पे इसका- जाएं, और जितने पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह पाक वैसे तो सब पर उनकी औलाद हमेशा सलामती वाली हो, लेकिन अगर कोई आजमाइश अल्लाह की तरफ से आ गई है तो वो घर में बच्चों को ना बिठाएं, उन ब्लाइंड बच्चों को, और ऐसी जगहों पर जहाँ वो तालीम हासिल कर सकते हैं वो विप्सा जैसे इंस्टीट्यूट में ज़रूर जाएं, ताकि वो बच्चे जो हैं वो आगे चल के
आप पे सारी जिंदगी पेरेंट्स के ऊपर तो नहीं रह सकते, तो उनको अपने पाँव पे वो खड़े हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उन बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे इदारे में जो है वो भेजें ताकि वो तालीम से ना महरूम हो और वो एक अच्छे शहरी, एक नॉर्मल शहरी के तौर पे प्रेजेंट हो। तो प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं छोटा सा एक अपना हिस्सा मिलाना चाहती हूँ बिहाफ ऑफ वीनस एचडी एंड गुड मॉर्निंग। तो प्लीज़ जब ये यूट्यूब पे होगा तो इनका मुझे क्लिप भी दीजिएगा, मैं शेयर भी करूंगी और अल्लाह करे बहुत सारे लोगों में ये दरमियान वायरल हो ताकि लोग जो हैं वो एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन हो। बिल्कुल, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा लोगों से कि देखें 9,000 to 8,000 कोई बड़ी रकम नहीं होती। इतने तो हम जो है एक दफ़ा में होटल में जो है खाना 4 लोग 5 लोग खाना खा के आ जाते बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सिर्फ किसी के एक बच्चे के ऊपर भी अगर एक बंदा उसकी जिम्मेदारी ले ले पूरे एक साल की, क्योंकि एक वन टाइम ही कोर्स परचेज करना होता हाय, हाय, है, हाय। तो मैं समझता हूँ कि 2,000 स्टूडेंट्स हैं कि जिनको कोर्स देना है पूरे सिंध के अंदर, और हमारे पास जो कैपेसिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में वो 20 करोड़ लोगों की है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 0.0001% भी नहीं है कि शायद जो है क्या नाम है इसको पूरा ना किया जा सके, तो कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ उसको बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो है क्या नाम है बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको ब्रेल कुरान पाक की जो है वो नीड है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं कि जो एक आम बच्चा जो है वो जब एक ब्लाइंड बच्चा नॉर्मल बच्चे को देखता है ना, साइडेड बच्चे को, कि वो मदरसे भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, वो खेलने भी जा रहा है, तो अपने आप को समझता है कि जो है क्या नाम है मैं जो हूँ क्या नाम है कुछ भी नहीं हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता। अभी आपने बात की थी कि जो है क्या नाम है पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और इंटीरियर की जब बात हुई थी तो एकदम मेरे जहन में वाक़या आया था कि मैंने मेरे आंखों देखा वाक़या था कि अक्सर जब माँ बाप बहुत ज़्यादा जो है मायूस हो जाते हैं, क्योंकि जब जैसे एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ी एजुकेशन होती है, और जब माँ बाप को खुद ही अवेयरनेस नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पे अवेयरनेस का है। अच्छा, अगर से हम ये सोचें कि ठीक है 2 बंदे 3 बंदे मिलके जो है वो एक कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है कर लिया, लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि चलो भाई परचेज करके देना किसको है, कौन से ऐसे बच्चे हैं कि जिनको दिया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जो है लोगों को अवेयरनेस नहीं होती इस बारे में कि अपने बच्चों को जो है वो बचपन ही से देखें कि ये ब्लाइंड तो नहीं है, इसके साथ कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, तो उन्हीं सेंटर्स में जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करें ताकि जो है कि ना इन बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि ब्लाइंड बच्चा अक्सर जो है जो उनकी मैं समझता हूँ कि जो उनकी टाइमिंग जो होती है, जो एक आम बच्चा जैसे स्कूल जा रहा है 5 साल 7 साल की उम्र में, तो अक्सर ब्लाइंड पेरेंट्स को जो है वो पता नहीं होता कि भाई इनके सेंटर्स कहाँ हैं, इनके स्कूल्स कहाँ हैं, वो बच्चा 20-20 साल की उम्र में स्कूल जा रहा होता है। ओहो, सबसे बड़ी अवेयरनेस जो है मैं समझता हूँ कि ये होनी चाहिए कि उनको पता हो कि ऐसे कौन से सेंटर्स हैं जिनके जहाँ पे ब्लाइंड बच्चों को एडमिशन करवाया जा सकता है। उनको यही नहीं पता, तो वो समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ हमारा एक ही बच्चा है जो कि ब्लाइंड है, और वो भी फिर यही फील करना शुरू कर देता है कि मैं दुनिया में शायद अकेला हूँ और मेरे साथ जो है क्या नाम है कोई भी नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है कि उसकी एजुकेशन भी रह जाती है, उसकी जो है क्या नाम है मेंटल ग्रोथ भी रह जाती है। अच्छा, जिस तरह आपने सऊद भाई बड़ा अच्छा क्लियर किया कि उन बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, जहाँ तक मैंने आपकी बातों में गुफ्तगू में फोकस देखा है कि उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है कि ब्लाइंड है तो इट्स ओके, वो फिर 20 साल वो बच्चा बेचारा जब इतना बड़ा हो जाता है तब जाके सोचते हैं कि इसके लिए कुछ बेहतर हो। और लेकिन मैंने बहुत सारी माशाल्लाह यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं जिसमें प्लेयर स्पोर्ट्स में हैं जिनकी टांगें वगैरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा, जो स्पेशल लोग थे लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन किया, डिफरेंट जाके गेम्स खेले। कुछ लोग हाथों की वजह से भी प्रॉब्लम में थे। मेरे पास स्कूल भी एक आया और उन्होंने यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्म किया जो शुरू से ही कुछ एक एक ऑर्गन से महरूम थे, जैसे बोलने से, सुनने से या देखने से, लेकिन बड़ा अच्छा उनके स्कूल में परफॉर्म करें। तो अभी भी आप जैसे बहुत सारे ऐसे जो आप जैसे यानी कि इदारे हैं जो बड़ा पॉजिटिव काम करें ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, ये डबल दुआओं वाला काम है, यकीन करेंगे डबल दुआओं वाला काम है। और हमारे मॉर्निंग शो में इन सब के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है और वो आ भी चुके हैं बहुत सारे लोग। अगर कुछ लोग नहीं आए तो लेकिन फिर भी मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भी हमारे लिए कुछ पॉजिटिव, लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ लाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 0315824870 गुड मॉर्निंग विद सभी आप सब के लिए हाजिर है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो नो डाउट डिजर्विंग एंड टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच सऊद भाई। जाते जाते अपने नाज़रीन से कोई मैसेज देना चाहें तो श्योर आप दे सकते हैं। मैं अपने नाज़रीन को यही मैसेज दूंगा कि कोशिश ये करें कि ये ना समझें कि ये बच्चे कुछ भी नहीं हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे भी बड़ी अच्छी बात याद है कि हमारे पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड जज भी मौजूद हैं, और पहली ब्लाइंड जो है वो सायरा सलीम इस टाइम पे जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर।
तो जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े लोग जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप लोग जो है छोटी सपोर्ट की करके जो है वो इन बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो इन बच्चों को ये अकेला ना छोड़ें, और ये ना बावर कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें प्लेटफॉर्म मिलते रहे तो इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे मैम सभी का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और जो है ये आपके HGTV का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिनने मुझे इन्वाइट किया, ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इसके थ्रू जो है अपनी बात पहुँचा सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मेरी बात लाखों करोड़ लोगों तक पहुँचेगी, और इसमें जो है कि ना मैं बहुत ज़्यादा हमारे कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप काम करते रहें, और हम कोशिश करेंगे हम भी कुछ पॉजिटिव आपके साथ मिलके काम कर सकें। बिल्कुल, सब कुछ यहीं रह जाएगा, हमने क्या लेके जाना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ऑफ कोर्स हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन, क्योंकि सामने लिखा है साबीस किचन। ऑफ कोर्स यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट डिशेस यहाँ पर शेयर होती हैं, और मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन भी देती हूँ। अभी यहाँ पर शेफ मौजूद है। उससे पहले आप सब लोगों के लिए है क्या है सरप्राइज, जो भी अभी देखा है, प्रोमो भी चल रहा है ना ब्रेक में, और वो है बिगेस्ट कुकिंग कंपटीशन कमिंग 16 जनवरी, यानी कि 16 जनवरी से स्टार्ट है, और 16 to 19 हमारे ये 4 दिन बिगेस्ट कंपटीशन कंटिन्यू रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, फॉरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना नाम, अपनी पिक्चर और अपनी डिश जो आपने यहाँ पर कंपटीशन में आपने मेंशन करनी है वो फॉरन करवाएं। नंबर है 031582487004। और आपको इस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट आप करेंगे, जितने भी जो होम मेड हैं या ऑनलाइन करते हैं या जिनको बहुत शौक है कुकिंग में अपना नाम आगे लेकर आने का, तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिगेस्ट किचन एंड कुकिंग कंपटीशन का हिस्सा बन जाए। अब देखना ये है कि मेल एंड फीमेल कौन ये बड़ा सा खूबसूरत सा क्राउन पहनेगा, और किसको मिलेगा सर्टिफिकेट, किसको मिलेंगे गिफ्ट्स बहुत ज्यादा है। आपकी सोच है। और एक जबरदस्त, एक खास तौर पे हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए एक खूबसूरत हम लोगों ने कप्स रखे हैं, यानी कि आप लोगों के लिए ट्रॉफीज, यस ट्रॉफीज भी मौजूद है। तो फिर आर यू रेडी? तो ये सब आपको मिलेगा गुड मॉर्निंग विद सभी में। तो कुकिंग कंपटीशन का हिस्सा बन जाए तो कोई भी अब रुकावट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। तो आपने आना है, एक बिगेस्ट स्क्रीन का हिस्सा बनना है, वो है वीनस HD TV चैनल विद गुड मॉर्निंग विद सभी। यस, ये है आप लोगों की अनाउंसमेंट। तो फौरन आप लोगों ने ज्वाइन करना है, और गिफ्ट इतने सारे आप लोग लेके जाएंगे कि आपकी सोच है। अब हमारे दरमियान है शेफ अफशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो गुड़िया? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी बर्फ हो रही है, लड़की सर्दी बहुत है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। बड़ी प्यारी सी बच्ची है हमारे साथ, और मैं इसीलिए सबको एक अपॉर्चुनिटी देती हूँ ताकि वो यहाँ पर आए, अपनी डिशेस यहाँ पर मुझसे शेयर करें। मुझे सिखा रही हैं आजकल, मैं भी एक दिन बहुत अच्छी शेफ बन जाऊंगी। यस, और मैं कोशिश करूंगी ये क्राउन में ही पहन लूं तो कितना अच्छा। नहीं, वो क्राउन आप लोगों के लिए है, और वो आप जब देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। और साथ में एक सरप्राइज और है, और वो मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि वो हमारे चीफ गेस्ट आपको देंगे। एक जबरदस्त सरप्राइज है, सरप्राइज। और सोच रहे हैं वो जो विनर होगा उसको एक और क्या सरप्राइज मिलेगा। वो सरप्राइज ही रहना चाहिए, फिर डिस्क्लोज हो गया तो फिर सरप्राइज ना रहना। अच्छा जी, आज डिश जो बन रही है यहाँ पर कुछ बॉइल्ड भी है, चिकन भी है, सब्जियां भी हैं, यार सब कुछ ही रखा है। डिश का नाम क्या है? रेड सॉस पेनी पास्ता हमारी डिश का नाम है। रेड सॉस पेनी पास्ता। ओके, इसमें क्या क्या डलेगा? इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, Okay. रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, व्हाइट पेपर, चिली सॉस, और वेजीज हम कुछ ऐड करेंगे मशरूम, ओके, मशरूम, गाजर, ग्रीन पेपर, ओके, कैरेट, गुड, और गार्लिक हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, चिकन, ठीक है, पास्ता हमारे पास बॉइल्ड है, ये Okay. बॉइल्ड में पहले से घर से करके आएंगे, आपको टाइम को हाँ मैनेज टाइम मैनेज करना, गुड। और केचप, केचप और क्रीम एंड ऑयल।
वो जो जैसे हम लोग अपनी जरूरत। अच्छा पैन इस पे रख दें, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी डिश का आगाज करते हैं। अजी अनवर भाई मेरा कहवा लेकर आ जाए, मौसम बहुत ठंडा है और आ जाए यार। अनवर भाई डरते क्यों हो? पता नहीं क्या हो जाता है अनवर भाई को, इतना डर डर के मुझे यूं यूं पकड़ाते जैसे ब्रिज के ऊपर कोई अल्लाह रहम करेगा। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जरा सा ऐसे करें ताकि ये आपको टच ना हो। एक सेकंड, इसको मेरी तरफ ही कर दें। यस ओके डन हो गया। इसको पोलियो के कतरे हम पिलाना है अभी पेन को। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 बिग टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ओके वाओ जबरदस्त। अच्छा ये अच्छा है, इन्होंने मेजरिंग करके अंदाजे से, जैसे बोलते हैं कि इनको पता है कि डिश के मुताबिक कैसा होगा। ओके ये बाउल मुझे दे दें अगर आपने यूज कर लिया, ये मुझे दे दें। साइड पर कर देते हैं हम इसको। अब सेकंड क्या डलेगा? अब सेकंड इसमें जाएगा 250 ग्राम चिकन हम यूज करेंगे। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको इसमें ऐड कर दिया। गुड हो गया। अच्छा चिनमिन पहले से ही, फ्लेम बड़ी अच्छी है, इसका मतलब है फौरन चिनमिन शुरू हो गई है। वाओ कहवा पीती हो अफशीन? नहीं ग्रीन टी पीती है, कहवा नहीं पीती भाई। असल में हर चीज पहले शरबत होता था, जूस बन गया, फिर बन कबाब का बर्गर बन गया, कहवा था, ग्रीन टी बन गई, तरक्की होती जा रही है, तरबियत और मैनर्स खत्म होते जा रहे हैं, मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, हर चीज को लेविश लैंग्वेज में प्रेजेंट कर दिया है। लोग पहले बीमार होते थे, उनकी खैरियत मालूम करते थे तो वो बेचारा मरीज 50% ठीक हो जाता था। अब किसी मरीज को देखने जाओ उसको टेंशन हो जाती है कि इसके भी जो गेस्ट है उसको खाना पिलाना है, ये करना है, वो करना है, और उसको जाके और टॉर्चर कर देते हैं और परेशान कर देते हैं। हरब्बा यार क्या दुनिया हो गई है। लेट्स सी, मैं बड़ी जरा सादा लैंग्वेज में बात करती हूँ और पता नहीं किसी को अच्छी लगती है व्हाटएवर। अच्छा जानिए हम लोग डिश की तरफ चलते हैं, जरा गर्म है बहुत ज्यादा। और यस अब हम लोग क्या डालेंगे? अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। ओके ठीक है। अच्छा कितने टाइम से कुकिंग कर रहे हो गुड़िया? माशाल्लाह आप तो इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग भी ले रहे हो, तो कितना टाइम हो गया इसको? एटलीस्ट 3 years। 3 साल से अफशीन कुकिंग करी। आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? कोई रेस्टोरेंट खोलना है? अगर परमिशन मिली घर से, क्योंकि मेमन फैमिलीज में एक्चुअली ये होता है कि आप मेमन फैमिली से हो? जी। ओके हमारे ऑनर भी मेमन से ही है ना? क्या नहीं सही कह रही हूँ? अब्दुल मजीद साहब मेमन ही है ना? हाँ 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 मुझे मुंडी हिल गई है, यूं किया किसी ने। ओके हमारे ऑनर्स है ना, वो भी मेमन है, वो बड़े खुश होंगे। अच्छा उनकी एक भतीजी है, उस दिन उनकी बड़ी वो तारीफ कर रहे थे। मैं लाल किला में गई ना कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन, तो वहां पर वो बच्ची ना विन किया, उन्होंने 3rd पोजीशन। तो कहते हैं कि मेरी बच्ची बड़ी प्यारी है, नाम मैं जरा सर भूल गई हूँ मास्टर, तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। रियली कहते हैं कि बहुत हमारी गोल्डन बच्ची है, ये है वो है, बड़ी उसकी तारीफ। चले अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। उनकी जो है ऑफ कोर्स बदौलत उनकी दुआओं से आज हम लोग ये मॉर्निंग शो भी करें। उधर की शिफ्ट कर दी, गर्म बहुत ज्यादा हो गया था जी। अच्छा ठीक है। अच्छा व्हाइट ही लगना चाहिए इसको जी, इसको व्हाइट अभी हम और करेंगे। इसको इधर दो, मुझे इस तरफ कर दो, इसको और कुक करूं थोड़ा सा। इधर ले आओ आप मसाले डालो, मैं थोड़ा आप इस साइड आ जाओ, मेरी शहजादी आप इस साइड, मैं इसको कुक करती हूँ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैं जरा सा इसको साथ साथ इनकी हेल्प भी करूँ। हम इसमें डालेंगे हम ½ टीस्पून सॉल्ट। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हमारे खानों में बरकत दे और हमारे खानों में जायका दे। अब हम इसमें ½ टीस्पून ऐड करेंगे ओके ब्लैक पेपर। ओके सॉल्ट मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है, अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। आप एज पर रिक्वायर्ड आपका जो टेस्ट है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा हनी और क्या डलेगा जरा, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है, जल्दी जल्दी डाल दो जो जो कुछ आपने ऐड करना है। क्रश चिली क्या है वो वाली कुटी मुझे डालनी है, क्या करना है? चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गुड। चिली पाउडर इसमें ऐड करेंगे ओके 1 टीस्पून। ओके वाह वाह खुशबू बड़ी प्यारी आना शुरू हो गई है। अब हम इसको सेट असाइड कर लेंगे। हम अपनी वेजिटेबल्स सौते कर लेंगे, बिकॉज हमारी जो चिकन है वो टेंडर हो चुका इसको मैं साइड पे कर दूं फिर जी। तो हम लोग फिर दूसरा पैन रख रहे हैं। अगर जी नाज़रीन ये देखिए इसको लुक देखिएगा, स्क्रीन पर आ रहा है, दूसरा पैन रेडी है। चलिए जी हम इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि चिकन ना वैसे ही बहुत जल्दी जो है ना वो पक जाती है थोड़ी इसमें भी ना। यस अच्छा जी ये हम लोगों ने पैन एक, क्योंकि इन्होंने वेज जो है वो जरा सौते करनी है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ये हम थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड कर रहे हैं हम इसमें 1.5 ओके, बिग स्पून। दैट्स गुड। अच्छा, अब उन्हें इसमें, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। ठीक है, गुड हो गई ये जी, जबरदस्त। अच्छा, एक एक करके करना है या सभी थोड़ा थोड़ा करके? ये लहसुन पहले डालना है, क्या करना है? नहीं, लहसुन चिकन में। अच्छा ठीक है जी, ओके। इन्होंने वेज जो है वो इसमें, यार ये बड़ी प्यारी लग रही है चिकन, इसके अंदर बड़ा प्यारा कलर आया इसमें, खास तौर पे इसमें लाल मिर्च का और काली मिर्च का बहुत जबरदस्त फ्लेवर है। दिल का ऐसे बोटी उठा के खा ले बंदा कसम से। अच्छा जी, हम इसको, ऑयल हम इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग, आपके मेरे जिसमें ख्याल में इतना बहुत है यार, बहुत ज्यादा, वो मेरे ख्याल में इतना बहुत है, यानी तो ज्यादा ना करो। वेजिटेबल में तो वैसे इतना ऑयल अच्छा नहीं लगता मुझे तो। अच्छा जी, उसके बाद हनी कौन सा स्टेप है बताती जाओ जरा, बात करती जाओ। मैं ये आज क्या हो रहा है, हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट ठीक है जी, जायका अकॉर्डिंग टू फ्लेवर, अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर, राइट। यस अब हम यस। इसमें ऐड करेंगे व्हाइट पेपर। दखनी व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून और एज पर रिक्वायर्ड। मुझे ज्यादा देना, मैंने इतनी खिदमत करवा रही हूँ मुझे किचन में, आप इतना सारा काम करवा। ओके यानी हम नेक्स्ट जल्दी जल्दी अब शाबाश। हम अपनी चिकन शिफ्ट करेंगे इधर। इसको हम इधर कर दें, वैसे ही सौते हो चुका है। यस, देखा ना, फौरन। अब हम इसके अंदर अपने लहसुन गार्लिक ऐड कर रहे हैं। जो है लहसुन चॉप किया हुआ बिल्कुल चॉप। जैसे बारीक। अच्छा जी, एक बात मैं बताती चलूँ कि अक्सर घरों में होता है कि एक मतलब पुराना सा डब्बा घर में पड़ा हुआ होता है लहसुन अदरक का, और वो ही घर में डल रहा होता है। लेकिन जो हम एट अ टाइम, अगर आपके पास, मैं कहती हूँ अगर आपके पास टाइम है हाँ। तो आप अपना लहसुन आप एट अ टाइम चॉप करें और ज़्यादा एट अ खुशबू टाइम आता है। डालें, बिल्कुल वो सही एक कहा। अलग ही अरोमा उसका निकलता है हकीकत। बनस्बत के आप अगर वो पहले से पुराना- करे हैं। हाँ, पहले से करा हुआ उसका तो फ्लेवर मजे का नहीं रहता यार, ताजी की चीज वो फ्लेवर नहीं आता जो आप फ्रेश करते हैं, फ्रेश डालते हैं, वो अरोमा, वो टेस्ट डिफरेंट निकलता बड़ी काम की बात अफशीन ने बताई है। चले हनी, सेकंड क्या करने जानी? है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून चिली सॉस। ओके, चिली सॉस इसमें डल रहा है, वाओ। ओके, देन हम इसमें साथ ही साथ ऐड कर रहे हैं सोया सॉस सोया सॉस 3 टीस्पून। गुड। बड़ी डिटेल में आप सीन बता रही हैं और बड़ी जबरदस्त डिश बन रही है। आप ये ना कहिएगा कि हमने ऐसी झटपट आपको वो नहीं, एक एक चीज ब्रीफ की है हम लोगों ने ना। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं केचप ओके 4 बिग टीस्पून। ओके, और अगर नहीं है तो कुछ टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, डिपेंड ऑन अगर नहीं है आपके पास टोमेटो केचप अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह टोमेटो प्योरी भी यूज कर सकते हैं। गुड गुड, वाओ अफशीन तो सीधे ग्रेट हो जी, हैं क्या बात है। हाँ जी, क्या चाहिए जानी? क्या शिफ्ट करने? जी, मैं कहाँ लेके, इधर कर दूँ? इधर कर तो ये वाला इधर कर दूँ? जी। ओके, मुझे बताओ ना मेरी जान, मैं किस लिए यहाँ पर शिफ्टिंग के लिए खड़ी हूँ? ये यस, ओके। अब हम इसके अंदर हमने 5 to 6 चॉप मशरूम ऐड किए। ओके, बड़ा जबरदस्त बन रहा है, यकीन करो हेल्दी फूड है ये बेसिकली, फुल न्यूट्रिशन वाला। बच्चे अक्सर अवॉइड करते हैं वेजिटेबल्स को, तो इस तरह से पास्ता वगैरह में बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा और वेस्टेज ना हो तो इसलिए सोया सॉस बचा दो, मैंने डाल दिया। मेरी तरह कुछ चीज है ना, सब डाल, कुटी मिर्ची नहीं डालना बस, बाकी सारी खैर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइस हो जाता है ना, फिर खाया नहीं जाता। चलिए, अच्छा जी, हनी उतार दो इसको। अब क्या करना है? अब इधर इसको शिफ्ट करना है। जी। ये मुझे एक्स्ट्रा काम करना है आज, मजा आ रहा है। चलो यार, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। ओके, अरे मेरा डोर जरा ओपन कर दो थोड़ा सा। मैक्सिमम 1/2 पैकेट। ओके, अच्छा ये सब इन्होंने क्रीम जो 1/2 पैकेट इन्होंने बाउल में निकाली थी कटोरी में, वो हमने इसमें कन्वर्ट कर दी। ओके जी, वाओ, क्रीम से थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर आता है। यार वाकई में जबरदस्त लग रहा है यार, ये बड़ी यूनिक डिश लगी मुझे अफशीन। वाओ, साथ साथ चिकन भी गल रही है, उसकी जो है ना गरमाइश जो है ना ये छोड़ने ही नहीं दे रही, फौरन शिफ्ट करवा देती है। यानी थोड़े हल्के हाथों से रख, बड़ी मिर्चें लगती है, एसिडिटी होने लगती है। थोड़े
बस हम थोड़ा सा चिली पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे ये है कि हाँ हाँ मेरा जो है कि मुझे टेस्ट में मैं चिली का मेरा ज्यादा इस्तेमाल है, मेरा हाथ ज्यादा मतलब ये अच्छा है बाकी कि अब चीजें कोई और तो नहीं डालनी ना? नहीं। अब चलो आप फिर इसमें अपने बर्तन की तरफ, मैं वहाँ से जरा सामान जरा लपेटूं ताकि ठीक है। आपको डिश प्रेजेंट करने में आसानी हो। अब इसको पकड़ के कीजिएगा मेरी जान, कहीं आपसे हाथ से ना छूट जाए। बाकी सब चीजें मैं मूव कर दूं ना, ताकि हम जब डिस्प्ले करें तो हमारे पास जगह खाली हो। ठीक है, ठीक हम लोग है। एक अच्छा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, डिश आउट हम कहेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये आपका आखिरी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, पास्ता रह गया। ओके अफशीन, ये बताएं डिश का नाम एक बार फिर अनाउंस कर दें ताकि हमारे नाज़रीन को पता हमारी चले डिश हम का क्या नाम बना है रहे हैं। रेड सॉस क्रीमी पेनी पास्ता। जी, रेड सॉस क्रीमी पेनी पास्ता। ये आपने छोड़ दिया, आस्ता पास्ता हम हैं यहाँ पर और तुम हाँ खमा खमा खमा। यस अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। यस, थोड़ा अगर हमारी चिकन में थोड़ा सा भी वो हो तो डाल और दो, ये टेंडर सारा डाल दो, जया ना नहीं ज्यादा हो जाएगा। अच्छा चलो नहीं नहीं नहीं, अच्छा कहा बड़ा मजे का, नहीं 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 ज्यादा हो जाएगा। ओके जी हनी, ये हो गया कंप्लीट। और यस, हमने डिश आउट थोड़ा सा जो है प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ा डिश आउट मुझे बता दें क्या करना है, ताकि टाइम हो गया है खत्म तो हम इसको डिश आउट कर दें। ठीक है जानी? ठीक है। Yes. अब हम अपनी जो वेजीज और हमने मशरूम सौते करे थे जी जी जी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इसमें ऐड कर रहे हैं जी। अब शेफ अफशीन और रेड सॉस चिली पेनी पास्ता, रेड सॉस क्रीमी पास्ता। अच्छा क्रीमी पास्ता, देखो फौरन मेरी बहन ने रेड सॉस क्रीमी पास्ता ओके जी, डन हो गया है। और अब हम इसके अंदर लास्ट जी है, बिल्कुल इसको जरा जल्दी हनी क्विकली कीजिए। आई हैव कंप्लीट एंड टाइम इज इट्स ऑलमोस्ट डन। अब हमारा लास्ट स्टेप बाकी है जो है इसमें हम ऐड करेंगे हमारा पास्ता, और ये हो गई डिश कंप्लीट। गुड, हाफ पैकेट के करीब हमारे पास पास्ता है, Done ये हो हम गया। ऐड कर देंगे। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये हो गई ही कंप्लीट डिश। लाओ अब इसको पकड़ के कीजिए मिक्स। ठीक है, ओके। इसमें आप डिश आउट कीजिएगा ऐसे जी। बस, ठीक। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। कुछ कह बाउल बाउल में डालना है? जी। इसमें नहीं डालना? नहीं। ओके, हम इसको बाउल में, तो ये व्हाइट वाला निकाल लो। ये इसी जी। में करना, ब्लैक किस में करना है चंदा? ये इसमें करना है या उसमें करना है? आपने किस में करना है? इसमें करना है? ओके, डोंट यू वरी, कोई मसला नहीं, आप इसमें कर लीजिए। ओके, और नाज़रीन माशाल्लाह अफशीन ने क्विकली बड़ा ज़बरदस्त बना लिया है। और इसको सही से मिक्स करेंगे ताकि हमारी सारी चीजें सही से इसके अंदर एक यकजा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, हम लोग इसको क्या करते हैं, डिश आउट थोड़ा कर देते हैं ताकि हमारे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, तो हम इसको क्विकली कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको क्योंकि ज़्यादा पास्ता को हाँ ये ज्यादा नहीं टाइम का, तो मैं जल्दी जल्दी कर लो ना फटाफट। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जब तक कर रही हूँ मैं बताऊँ, क्योंकि टाइम, क्योंकि उसमें ना पास्ता जो है वो कोर्स ज्यादा गलाना नहीं पड़ता, वरना वो एक अजीब सी शक्ल हो जाएगी। हाँ हनी, मैं निकाल रही थी इसीलिए एक मिनट छोड़ दो, आपसे जरा सा जल्दी में नहीं बंद नहीं करना बस। एक मुझे ज्यादा इसमें अच्छा लग रहा था, छोड़ दो, ये नजर भी आएगा। ठीक है, इसको उधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो। ओके ओके, मेरी बच्ची ने बहुत प्यारा और यमी, मैं इसको जरा क्लीन कर दूं, और यमी पास्ता कंप्लीट कर दिया है। और हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे एंड दिस इज कंप्लीट डिश। पूरा ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? गुड हो गया। बाउल में ज्यादा आएगा, हम किसी को ज्यादा दे नहीं सकते, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा जी, शेफ अफशीन हमारे साथ थी और माशाल्लाह इन्होंने डिश बनाई। क्या नाम है डिश का? रेड सॉस क्रीमी पेनी पास्ता। जी, इन्होंने सुन लिया। अब आप लोगों ने घर में ट्राई करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच अफशीन, आपने यहाँ ज्वाइन किया। अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल, बहुत क्या अच्छा लगा वो भी बताओ। अच्छा लगा, यहाँ पे आना एक नया एक्सपीरियंस था और आपके साथ बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, रियली दिल से कह रही हो? जी दिल से कह रही हूँ। सो स्वीट। चलें जी, हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायुद्दीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। वेलकम अगेन। और बात करेंगे मौसम की तब्दीली। यस, कल चल रही थी, बल्कि 1-2 दिन से हवाएं बहुत जो है वो कराची में बहुत खुमार वाली हवाएं हैं, तेज हवाएं हैं। और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में, मैं ये कहूँगी हॉस्पिटल्स में रश लग गया है। छोटे मासूम बच्चे बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ऑफ कोर्स जब मौसम ज़्यादा सर्द होता है तो अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ पे क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है पैरालाइज की। यस, कभी किसी का हाथ सुन हो जाता है, लेग में प्रॉब्लम हो जाता है, आपका चेहरा जो कहीं ना कहीं यहाँ सुन हो जाता है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसी ठंडी जगहों पे बैठने से। कुछ लोग होते हैं ना, बाहर चाय पीने चले गए, वो ऊपर से ओस पड़ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो ज़्यादा एजेड लोग होते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन में वो डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो लेट्स सी, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो जल्दी मौसम सर्दी में ख़ास तौर पे पैरालाइज हो जाते हैं, तो उनको किस तरह अपनी थेरेपीज करनी चाहिए और किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे दरमियान मौजूद है ऑफ कोर्स एवरी फ्राइडे एक ऐसा पर्सन, एक हर्बल दुनिया में बेताज बादशाह, हिकमत में बड़ा नाम, तिब्ब नबवी में बड़ा नाम, माशाल्लाह बहुत ही सीनियर हैं। और सबसे जो उनके नसीब में जो एक बड़े एजाज की बात आई है कि उनकी 11 पुश्तों से हिकमत को जो है वो सिलसिला जो चलता आ रहा है और वो उसको माशाल्लाह अभी कमांड करें, लीड करें। यहाँ पर मौजूद है हिकमत और तिब्ब नबवी में बड़ा नाम, हर्बल दुनिया में एक्यूपंक्चर हो या कुछ भी हो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सबकी नॉलेज उनके पास ऑथेंटिक है। तो यहाँ पर मौजूद हैं हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हकीम? अल्लाह की रहमत है। सर्दी का मौसम माशाल्लाह आपने भी बड़ा प्यारा आप कवरिंग किया हुआ, ये अच्छी बात है अपने आप को कवर करना। और ये आज हमारे पास टॉपिक है वो है पैरालाइज, फालिज। जी हाँ, जी फालिज एक ऐसा मौजू है जो इस मौसम में बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता है। अक्सर लोग फालिज का शिकार क्यों हो जाते हैं और उसकी वजूहत जो हैं वो मैं अभी डिटेल से नाज़रीन को बताता हूँ। एक तो ये कि जिस वक्त हम किसी गर्म कमरे में बैठे हों जी जी, और इंतहाई गर्म कमरे से अचानक एकदम बाहर निकलते हैं और ठंडी हवाएं जिस्म पे लगती हैं तो फालिज होने का जो है इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। और इसी तरह हमारा ये ब्लड प्रेशर जो है वो अगर कंट्रोल में नहीं है तो ऐसी सूरत भी फालिज का होना का एहतमाल होता है। फालिज है या ब्रेन हेमरेज है यानी दिमाग की शरीयान का फट जाना, तो ये टेंशन से और स्ट्रेस से भी फालिज जो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि फालिज होता ही ब्रेन ब्लॉकेज से है। अगर दिमाग में कहीं भी नसें एकदम सिकुड़ती हैं, जैसे सर्द हवा में आदमी गरम कमरे से निकला है और तो फौरी तौर पर जो है वो ब्रेन की जो वेन्स हैं उसकी सर्कुलेशन मुतासिर होती है। एकदम सर्द और गर्म सर्द से दिमागी जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से फालिज का हमला होने का एहतमाल बहुत बढ़ जाते हैं। और फालिज होने की और भी बड़ी वजूहत हैं।
जो कि मैं आपको नाज़रीन, एक तो ये गर्मियों में भी लोगों को फॉलिज होता है, वो भी ऐसे ही होता है कि जैसे एकदम एयर कंडीशन से निकल कर जो है वो बाहर निकल जाए गर्म हवा में। हाँ, एकदम चिल एसी और एकदम गर्मी धूप में चले बिल्कुल गए। सरसाम हो जाता है, दिमागी तौर पर जो है वो आदमी गैर मुतवाज़न हो जाता है। गरम ठंडा। जी हाँ। अच्छा, ये जो बाहर का है, ये तो एक बात हो गई बाहर, माशाल्लाह आपके खुद ही इतनी नॉलेज है। मैं तो एक जनरली क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपने कहा कि आउटडोर होगी ना, लेकिन हम लोग क्या कुछ खाने पीने में भी ऐसा होता है कि एकदम ठंडा खा लिया, गर्म खा लिया, क्या हमारी बॉडी के अंदर ये भी इफेक्ट एग्जैक्टली, होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होता है कि चाय पी ली और ऊपर से एकदम ठंडा पानी पी लिया। ओह, क्योंकि कराची में तो ख़ास तौर पे ये है कि दिन में ज़रा मौसम गर्म होता है और लोग ठंडा पानी पी रहे होते हैं, हाँ, और जब शाम होती है तो इंतहाई शदीद सर्दी हो रही होती है सूप। और ठंडी हवाएं, और फिर लाजमी आता है कि वो चाय, कॉफ़ी, सूप और दीगर चीज़ें जो हैं वो, और गर्म कपड़े शुरू निकालते हैं। बिल्कुल। तो ये कराची में मौसम का भी दोहरा मेयार है। नहीं, हाँ, हाँ, ये कि बड़ी सुबह बात कुछ और है मौसम और रात को कुछ और है। है। हाँ, ऐसा ही। तो वाकई पंजाब में मौसम सुबह भी सर्द होता है और रात में तो वाकई शदीद सर्द होता है। तो पंजाब में और KP के और वहाँ पर तो बलूचिस्तान स्मोक में ज्यादा होती है। इंतहाई शदीद सर्दी का ये दौरानिया चल रहा है। बिल्कुल ठीक। ऐसे में लोगों को बहुत मोहतात रहना चाहिए कि बिस्तर से एकदम निकलते हैं, और जब बिस्तर से निकलते हैं तो बिस्तर गर्म होता है, ओके। और फौरन निकलते ही वो जो है वो, क्योंकि अक्सर लोग वॉशरूम जाना होता है रात को, तो वो वॉशरूम से वापस आते हुए कांप रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बिस्तर में घुस जाते हैं। तो ये भी बड़ी कबाहतें हैं हमारे। रात को लोगों को अक्सर सर्दियों में पेशाब बहुत आता है, हाँ, बिल्कुल ठीक जी है, हाँ। बार बार उठना। बार बार उठना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में रखें कि आपका जिस्म जो है बाकायदा कपड़ों से लिपटा हुआ हो। जब बिस्तर से बाहर निकलें तो सर पे टोप पहने और अपना कुछ चादर वगैरह ओढ़े, सॉक्स पहन लें। ताकि आपका जो है इस मौसम के तमाजुद के असरात जो हैं वो जिस्म पर कम अज़ कम हो। ओके। फिर पानी का, गर्म पानी का इस्तेमाल रखें सर्दियों में ख़ास तौर पर। गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो खून की नालियों को साफ़ रखता है। गर्म पानी का इस्तेमाल आपकी बॉडी को चाको चौबंद रखता है और मैदे, जिगर, मसाने के टॉक्सिन्स को निकालता है। ओके। और ये है कि आप सुबह के वक्त में ख़ास तौर पर, मैं नाज़रीन बताता हूँ कि उठते ही आप जिस शहर में भी जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका उस शहर का मौसम के असरात या पानी के जो है उसके असरात से महफूज रहें। यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि लाहौर से कराची लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उनके पेट ख़राब हो जाते हैं, उनको कब्ज़ हो जाती है या मोशन लग जाते हैं। तो आप, एक बड़ा अच्छा फार्मूला है कि आप जिस शहर में भी जाएं, सुबह निहार उस शहर का पानी पी लीजिए, पेट भर के पीजिए। जबरदस्त। वो पानी जो है वो आपके जिस्म को तवाज़ुन आपका बरकरार कर देगा और आप उस शहर में जाते ही बीमार नहीं होंगे। जबरदस्त। तो चूँकि मैं शहर शहर जाता रहा हूँ, माशाल्लाह। समझे, दुनिया भर घूमा, तो सबसे बड़ा तजर्बा मुझे यही मिला कि मैं पानी पी लेता हूँ उस शहर का, और वहाँ पर फिर वो जिस्म को में जब जाता है तो किसी किस्म की भी कोई कबाहत पैदा नहीं होती, यूज्ड टू हो जाता है ना कि परेशानी हाँ, नहीं होती। जबरदस्त। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको फालिज से बचाने के जो अलामात हैं, उन चीज़ों पे मैं आपको ख़ास तौर पे, एक मैंने पानी बताया, क्योंकि सर्दियों में अमूमन लोग पानी कम अज़ कम इस्तेमाल करते हैं, प्यास नहीं लगती, जिसकी वजह से खून गाढ़ा होता है, और खून गाढ़ा जब होता है तो जिस्म से टॉक्सिन्स नहीं निकलते। टॉक्सिन का मतलब है फासिद जहरीले मादे जो हैं, उनका इखराज कम होना शुरू हो जाता है। खून गाढ़ा होने की वजह से बारीक नसों में खून जो है वो रवानी उसकी रुक जाती है, दिमाग की नसें बड़ी बारीक होती हैं, और वहाँ से जब खून की दौरानियाँ कम होना शुरू होता है तो कोई ना कोई क्लॉट, ब्लड क्लॉट जो है वो दिमाग के हिस्से में आकर उसको रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से पैरालाइज हो जाता है, और दिमाग की रुकावट की वजह से आदमी को झटके लगते हैं। और इस तरह ये मर्ज जो है वो हमलावर होता है और आपको मफलूज कर देता है और जिसम बिस्तर पे लिटा देता है। गुड। तो जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैं देख रही हूँ मुझे कितनी अवेयरनेस मिल रही है कि जो हम कोताहियाँ करते हैं, और ये जो आपने कहा ना कि बिस्तर से एकदम निकल जाना और ये गर्म ठंडा पीना, ये हम लोग खुद असल में कबाते खुद हम कर रहे हो। जी हाँ, जी, लापरवाही है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। ये मैं इसीलिए अवेयर कर रहा हूँ, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मौसम में सरमा में आप बड़ा मोहतात रहिए
बेहतरीन ग़िज़ाएँ आप खाते हैं, पाए हैं या निहारी है या ऐसा बॉन्ग का गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा पकड़ा होता पाए है, तो वो तो भी बारबेक्यू हो चलेंगे। रहा होता है, तो ये लोग अक्सर रात को खाकर सो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला जो है, ये भी अटैक का मसला होता है। इसमें गैस अटैक होता है, इसमें आपको मैदा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल जिगर ऐसा ख़राब ही, होता है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फालिज का हमला होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो अभी कम से कम जो आपकी माशाल्लाह, क्योंकि पहले तो बीमारी को डायग्नोस यानी कि रीज़न हमसे क्या गलतियाँ होती हैं वो आप निशानदेही कर देते हैं, इंडिकेशन कर देते हैं, फिर बाद में हम लोग बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बदलें, खाने पीने में क्या, उसके बाद हम मेडिसिन पे चलते हैं। ऑफकोर्स छोटी मोटी चीज़ें, जो छोटी मोटी बीमारियाँ वो तो चल जाती होम रेमेडी से, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। जैसे अभी खाने की बात आपने की, डॉक्टर साहब कम से कम खाना, चाहे नॉर्मल चाहे पैरालाइज हो या मौसम के हो, कम से कम खाना सोने से पहले कितनी देर खाना चाहिए, यानी कि उसको कितने देर खाना खाने सोने से कबल 2 से 3 घंटे। अच्छा, उससे पहले नहीं सोना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। इससे पहले अगर सो गए तो ये समझे कि आप पर गैस अटैक का हो सकता है हमला, ओके, हार्ट अटैक हो सकता है ओके, और फालिज होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ओके। कुछ लोग तो खाते ही लंबी तान लेते हैं, अल्लाह रहम। आने वो बहुत जुल्म करते हैं अपने ऊपर, और मैदे पे इससे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द ओके, बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आना शुरू होता है, बेली पेट जो निकल है, जाता है। ओके, ठीक। तोंद आपकी निकलना शुरू हो जाती है। और यही नहीं, इसमें बाज़ लोगों को सोते वक्त उबकाई आती है, मुंह में मिर्चें आ जाती हैं, वो मैदे से मुंह में पानी आता है, वो बहुत नाक में बाज़ बच्चों के आ जाता है, मुंह से सांस ले रहे होते, नाक जी हाँ, बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ख़तरनाक कंडीशन होती है। और अक्सर लोग जो हैं वो इसमें बड़े जिसे कहा जाता है ना, बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू होते हैं, हाँ, रात को बोलना शुरू हो जाते हैं, ख्वाबों में बिल्कुल। चीखना ढालना शुरू हो खर्राटे, यूं जाते कहे हैं। ना, खर्राटे, खूंखार Exactly, खर्राटे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तिब्बे नबी से बहुत माशाल्लाह कुरान से बात करते हैं, तिब्बे नबी हिकमत की बात करते हैं। अब पैरालाइज की बात हो रही है, हम लोग अभी डाइट पे बात करते हैं, जैसे आप जैतून की बात करते हैं, इंजीर की बात करते हैं, खजूर की बात करते हैं। जो लोग पैरालाइज होते हैं उनके लिए ये जो है ना, ये कलवंजी जिसका जिक्र मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, आप हमेशा बात करते हैं, इंजीर हमारे लिए बड़ी अच्छी है, खजूर हमारे लिए, ये ऐसे हैं चीज़ें हैं, अनार है। लेकिन अभी हम पैरालाइज की बात करें तो ऑफकोर्स फालिज की बात करें तो हमारे लिए ये जो इस वक्त मौसम के मुनासिबत से भी है, और मैं जो अक्सर मैंने कहा जैतून का तेल जो अक्सर लोग होते हैं उसको पकाने से बेहतर है कच्चा पीने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके असल बारे में बात ज़रा यह है रोशनी कि डालिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फालिज से बचा सकती है और जो आपको सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ला सकती हैं। और उसमें यह है कि जैतून का तेल है, कोई भी तेल ले लीजिए, जैतून है, ऑर्गेनिक तेल ले लीजिए। अगर जैतून नहीं खरीद सकते तो नारियल है, सरसों का तेल है, मगर ये खालिश होने चाहिए। बादाम, रोगन, ये इसका इस्तेमाल मुसलसल रखें। मालिश करें जिस्म पर। 1 चम्मच रात सोते वक्त जैतून का तेल का 1 चम्मच लीजिए, और इसी तरह सुबह उठते ही 1 चम्मच लीजिए। इससे आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और ना ही कोई ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा, बल्कि ये जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारे अमराज जो हैं वो तो इससे 72 अमराज जो हैं कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही शहद को पानी में डालिए और सुबह निहार शहद जो है जो इस्तेमाल कीजिए। सुबह निहार पानी का इस्तेमाल शहद से अगर होता है तो ये आपके लिए शफायाबी का बाइस बनता है। और मौसमी फल जो हैं, जिसमें आजकल जो मौसमी फल आ रहे हैं, जिसमें अनार, ख़ास तौर पर माल्टे, किन्नू, मौसमी, फ्रूटर, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि विटामिन सी की कमी जो है ये चीज़ें पूरी करती हैं, जिस वक्त आपको इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन सी की। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। अल्लाह ने एक अपना कानून जो बनाया है उसमें उस मौसम के फल जो हैं, उस मौसम की बीमारियों और जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो फल आते हैं। और ये फल जो है ये इनको वक्तन थोड़ा मकदार में बेशक इस्तेमाल करें, मगर इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अमूमन खाना खाने के बाद जो है फलों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे निज़ाम हज़म बेहतर होता है। अपना सलाद, ख़ास तौर पे सलाद की तरफ तवज्जो दीजिए। जब भी मेरा तो ये है कि जब मैं किसी पार्टी में, किसी
शादी में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले सलाद की तरफ देखता हूँ, सलाद की प्लेट जो है वो भर पहले जाती खा लेते हैं ताकि वो अच्छा है जो पहले खाते हैं। सैलेड को छोड़ते हैं लोग, सैलेड यूज़ नहीं करते और गोश्त की तरफ वो भागते हैं। अल्लाह। और ये भी आपके लिए जो है बहुत सारी परेशानियों का बाइस बनता है, क्योंकि चिकनाई का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो लो कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, जो खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है और जिससे खून की रवानी रुकती है। और ये आपके लिए फालिज का भी एक पेश खैमा होता है, ख़बर होती है कि आपके जिस्म का निज़ाम जो है वो मअतल होना शुरू हो रहा है। और यही वजह है कि हार्ट अटैक इसी वजह से होता है। यानी लिवर सोरोसिस जो है, यानी जिगर का जो कैंसर है, उसका भी ताल्लुक़ इन्हीं चीज़ों से, या फैटी लीवर का हो जाना, ये भी ऐसी ही बेइतदालियों का नतीजा होता है। चूँकि आज हमारा मौजू फालिज है तो मैं ज़्यादातर तवज्जो फालिज पर ही दे रहा हूँ। देखिए, दाएं हाथ का बाएं साइड का फालिज होना, अक्सर मेरे पास मरीज आते हैं कि जिनको 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं फालिज हुए हुए, और बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं। और मेरे पास जो है सिस्टम है, मैं चूँकि एलोपैथिक क्वालिफाई हूँ, सुनिए ना, मैंने एमडी किया है अमेरिका से, इसी तरीके से होम्योपैथिक क्वालिफाई किया है, डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन है, एनएमडी किया, पीएचडी किया है हर्बल साइंसेज में, एक्यूपंक्चर में क्वालिफाई किया। तो तमाम तरीका है इलाज जो है, जो इंसानी सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं, उसमें दस्तरस हासिल करना एक आसान काम नहीं होता। बेशक। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने तरीका इलाज को तजवीज़ किया वो तिब्ब नबवी है, माशाअल्लाह। इसलिए कि ये मुकम्मल मुस्तनद जामे और बाकायदा तजर्बाती दौर से गुजरा हुआ 1400 साल की तारीख में जितना मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, इतनी तरक्की जो है वो 14 लाख साल में नहीं हुई। ये उसकी वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अमली तौर पर बताया है कि ये अमल करके कि कौन कौन सी चीज़ें इंसान की सेहत, बका, सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है और उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज कैसे होता है। और इसी तरीक़ा से कुरान ने वाज़े तौर पर कई मामलात को जो उस वक्त मेडिकल साइंस के छुपे हुए थे खोल कर सामने रख दिए। और उसमें जो आपका यानी सूरह निसा में भी बहुत सारी सूरह रहमान में बहुत रहमान और पूरा कुरान ही भरा हुआ है, जो इंसान की दुनिया और आखिरत संवारने के लिए बहुत जो है, उस पर अगर इंसान अमल शुरू कर दे तो उसके लिए सलामती के रास्ते और बका के रास्ते मिल जाते हैं। बहुत प्यारी बात कही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम फालिज की मैं चाहूँगी कम टू द पॉइंट कि फालिज अगर किसी को 1 साल से वो पैरालाइज है, बॉडी उसकी बिल्कुल जाम हो गई है, बैड हो गया है, तो अब आपकी इसकी ट्रीटमेंट की तरफ मैं चाहूँगी, टाइम ये ना हो कि उसमें काम की बात। एक तो ये कि फालिज के मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, उसको खास तौर पे उसको दोबारा अगर ब्लड प्रेशर होता है तो फालिज का अटैक होना दोबारा सवीर अटैक होता है। ठीक है। अगर वो थोड़ा बहुत चल फिर रहा है तो बिल्कुल बिस्तर पर लेट जाता है। ब्लड प्रेशर का खसूसी तौर पर आपको ख्याल रखना है। मैं 2-3 चीज़ें नाज़रीन बताता हूँ जो आपको बहुत सारे मामलात में जो है वो आपको घर में बैठे भी इन चीज़ों से अपने आप में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास 15, 16, 17 साल पुराने फालिज के मरीज़ आए और चूँकि मेरा तरीका इलाज जो है वो तमाम तरीका इलाज से मुख्तलिफ है, उसमें मैं एक्यूपंक्चर की अपने इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करता हूँ, वेन्स ग्राफिक सिस्टम है, और उसमें जो है मैं आपको मेरे पास मशीनें हैं जिसमें डिवाइसेस हैं और जो कि खून के दौरान को बेहतरीन कर देते हैं। मेरा दौर जदीद और दौर कदीम के तकाज़ों के मुताबिक तरीका इलाज जो है मेरा चल रहा है। नोट कर लीजिए, कुछ चीज़ें मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ, वो आप लोग कर लीजिए। हाँ, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आपके नज़दीक सुहांजना है और करी पत्ता है। ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जिन पर आप अगर बोलना शुरू कर दें, हम बोलना शुरू कर दें, बिल्कुल सही तो यकीन माने 10 प्रोग्राम भी कम है। सही कर, बिल्कुल ठीक। और इसी तरह नीम लीजिए, सुहांजना 10 ग्राम, करी पत्ता 10 ग्राम, नीम यानी अगर पत्ते हैं ताज़ा हैं तो 10 ग्राम की बजाय आप 21 पत्ते ले लीजिए। ये तरीका सही है। जी हाँ, 21 पत्ते लीजिए नीम के, 21 पत्ते सुहांजना के, 21 पत्ते करी पत्ता के। इसमें छोटी इलायची के दाने डालिए 5 ग्राम और इनको बाकायदा तौर पर बारीक कर लीजिए किसी कुंडी में और इसकी बना लीजिए चटनी। इसमें डालिएगा 5 ग्राम कलौंजी,
2 ग्राम इसमें सौंफ और अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा। इसको आप चटनी बनाइए, चटनी बनाकर इसका इस्तेमाल सुबह, दोपहर और शाम कीजिए खाने के साथ। और चटनी ना बनाएं तो इन्हीं चीज़ों को पानी में बॉईल कर लीजिए, यानी सोहंजना, नीम के पत्ते और करी पत्ता। ये खजाना है, अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का खजाना इनमें भरा हुआ है। ये आपको फालिज के अटैक से मजीद बेहतर आप बेहतरी की तरफ लाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर, आपका जिगर, मैदा, आंतों की इस्लाह करेंगे, ब्रेन ब्लॉकेज खोलेंगे, खून की नालियाँ साफ़ करेंगे। और इसका कहवा जो है सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आप इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ जो है मैं एक आपके पास आता हूँ कि यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। मुर्गी के पंजों की यखनी बेहतरीन यखनी कसम से बहुत बेहतरीन, और बहुत बेहतरीन, इसी रियली सच तरह कह रहे हैं। बकरे का जो है हड्डियों का सूप है, गाय के हड्डियों का सूप है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और यखनी में आप कॉर्न डालिए, यानी मकई के बीज दाने डालिए, जिसे कॉर्न सूप कहते हैं, वो बनाइए। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इन चीज़ों को। और पतला यखनी जो है, पतली यखनी जो है ख़ास तौर वो पर बेहतरीन वो है। बहुत लाजवाब चीज़ है। इस मौसम में आप सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में यखनी पीजिए। और यखनी में जो चिकनाई आती है दादी, तो उससे घबराइए ना, क्योंकि वो नेचुरल जो है चिकनाई है, वो आपके जिस्म में तकलीफ नहीं देगी, बल्कि आपकी आंतों को और खून की नालियों को भी खोलने में बुनियादी किरदार अदा करेगी। सांस का आर्जा अक्सर लोगों को हो जाता है, और ये सांस का, ये दमे का अटैक भी फालिज की अलामत बनता है। बेहतरीन। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा ना पंजे की, हम लोग जरा सा घबराए यार, ये पंजों की, चिकन के गोश्त की कोई यखनी नहीं होती है, बेसिकली पंजों की ही यखनी होती है। आप कभी उसको ना ठंडा करके देखिएगा तो वो कैसे उसके अंदर जेल होता है, वो हमारे लिए बिल्कुल जैसे गाय के पाए हैं, उसका देखिए, बकरे के पाए हैं, ओरिजिनल उनका ऑयल है। तो इनके पायों का सूप जो है ये आपको बहुत तवानाई पर और हड्डियों में होता है बेसिकली। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसका भी फिश का भी, क्योंकि मौसम है और इसके जो पैरालाइज हैं उनके लिए फिश और उनके सर जो भी है। हाँ जी, मैं अभी इधर आ रहा हूँ। देखिए, एक तो ये कि मछली जो है वो आपको कोशिश करें कि आप ग्रिल हो या स्टीम में बने। वाह। उससे ये होगा कि तली हुई मछली में चिकनाई, ऑयल जो है वो नुकसान देता है, जबकि उसके मुकाबले में ग्रिल की हुई यानी सिकी हुई मछली और आपकी स्टीम में बनी हुई मछली आपके लिए बहुत लाजवाब बेहतरीन रहेगी। हल्का मसाला लगाइए और तेज़ मसाले ना इस्तेमाल करें। मिर्च मसाले जो हैं ये भी आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। ओके। और इसी तरह मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मेरे पास बाकायदा ट्यूना फ़िश ऑयल है। अच्छा, ये ट्यूना फ़िश जो है ये बड़ी ताकतवर मछली होती है कि जो आबशार में या चश्मों में, वो तो अपोजिट चढ़ती है, नीचे से ऊपर चढ़ती है। बड़ी बात है। और ये बड़े कीमती मछली है, बहुत नायाब है। इसका मछली का ऑयल जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि टोना फिश। जी, टोना फिश। बहुत दिनों बाद नाम लिया आपने। फालिज, जी हाँ, क्योंकि ये मौसम आया ना टोना फिश का। और नहीं, वैसे जो लोग फालिज के लिए जो प्रॉब्लम है तो उनके लिए बेहतरीन। जी हाँ। ये कैप्सूल्स भी तो हैं आपके पास? जी हाँ जी, इसकी जो है ना, इसकी कैप्सूल्स है। और ये जोड़ों के दर्द के, फालिज के मरीजों के लिए फौरी तौर पर रिलीफ देता है। फालिज के पुराने मरीज जो हैं वो ख़ास तौर पर परेशानी लाहक रहती है, तो मोहताजगी जो है वो उनके लिए बड़ी अज़ियतनाक हो जाती है। तो इस तरह जो है ये बड़ी जल्दी रिकवर होने वाला मामला होता है कि जो अगर फौरी तौर पर फालिज के मरीज़ जो हैं रब्ता कर रहे हैं हमसे, तो हम उनको बाकायदा तौर पर ऐसी अद्वियात जो हैं कुरियर के ज़रिए भेज देते हैं, जो कि घर बैठे उनकी मालिश भी हो रही होती है, अद्वियात का इस्तेमाल भी होता है। और जो मेरे करीब के लोग हैं जो कराची में इस वक्त मौजूद हैं, वो बाज़ाब्ता खुद आकर बाकायदा इसकी थेरेपी होती है, जो कि मशीन्स पे दी जाती है। और इससे बड़ी जल्दी दिनों में आदमी पुराने से पुराना फालिज का मरीज जो है रिकवर हो जाता है, अपने टांगों पे खड़ा हो जाता है। लोग उनको गोद में उठा के लाते हैं और चंद दिनों में वो खुद ही चल कर आते हैं। ग्रेट, ये तो दुआओं वाला काम है डॉक्टर साहब। ये तो, और आपके पास एक बड़ी अच्छी डिवाइस भी है बेड की, जिसपे बाकायदा जो है ना ब्लड एक्टिव हो जाता है, आपके मसल्स एक्टिव हो जाते हैं।
वो एक थेरेपी है डॉक्टर साहब, जी उसके हाँ बारे जी में हाँ जी हाँ, ब्रीफ बिल्कुल। कीजिएगा। उसमें जो है वो आपके रीढ़ की मोहरों के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्दन के मोहरों का प्रॉब्लम होता है और जगह ये ख़ास तौर पे L5, L7, L4, L3 में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से उनका उठना बैठना झुकना ये बड़ा अजियतनाक हो जाता है। तो ऐसे जो 4-5 थेरेपीज़ में आदमी पुराने से पुराना जो है मर्ज जो है उसको क्योर कर देते हैं हम। और गर्दन के मोहरों में आजकल पट्ठों में बड़ा खिंचाव पैदा होता है, लोग तकिए बड़े ऊंचे रखते हैं या एक साइड पे एक ही सोए जगह होते सो हैं, के भूल जाते हैं, जिसकी हाँ, वजह से जो है वो असाबी तनाव, गर्दन के पट्ठों में खिंचाव, ओके। ये सर्दियों में ठंडा गर्म का असर ये बड़ी जल्दी लोगों को हो रहा है। ओके, तो ऐसी सूरत में मेरा हमारा अस्करी वाटर है, ये आप मंगवाइए, ये मालिश कीजिए। फालिज के मरीज़, गर्दन के पट्ठों के मरीज़ फालिज, और इसी तरह ये आपको 101 बीमारियों की एक दवा है। पीने से मैदे का अल्सर, आंतों का इन्फेक्शन, जिगर का प्रॉब्लम और वरम, अंदरूनी हर किस्म का वरम, इन्फ्लेमेशन, अस्करी वाटर की बात कर अस्करी रहे हैं? वाटर की बात कर रहा हूँ। ये नाज़रीन सामने अगर नजर आ रहा आपने है। चाहते हैं हकीम तो- अस्करी आपके घर में आ जाएं, अगर आप चाहते हैं और हर वक्त 24 आवर अस्करी साहब आपके साथ रहें, तो आप इनका अस्करी वाटर अपने पॉकेट में रखें और ऊपर वाली पॉकेट में रखिएगा तो ऐसा लगेगा दिल के करीब है। रियली मैं सच कह रही हूँ, मैंने इनके जो अस्करी वाटर बी, मैं सच बताऊँ बी प्रैक्टिकल, मेरा कभी मुझे नज़ला हुआ है तो मैंने ऐसे हल्का सा, बस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो बस यहाँ हल्का सा लगा दो, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। और 2 घुट जो है ना वो पानी के लें और उस या आधा कप ले लें, उसमें 2 कतरे डालें, वो इतना उसका अरोमा होता है, उसे गार्गल करें, 2 घुट पी भी लें। यकीन करें आपका गला भी शहजाद भाई आपने लिया है इसका कुछ 2 कतरे लिए पिछले से? अच्छा मैं कह रहे हैं लिए। अच्छा ये कैसा, इसको अगर रुमाल पे भी हल्का सा यूं लगा के सूंघे ना तो आपके दिमाग की नसें तक खुल जाती है। रियली डॉक्टर साहब, नज़ला, खांसी, बुखार, हर किस्म की इमरजेंसी में, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, मोशन लग गए हैं, पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ है या कहीं दाने निकल आए, जख्म हो गया, किसी जानवर या कीड़े ने काट लिया है, इवन कि आपको महसूस हो को आपको देखिए डेंगू जो काटता है ना, तो ये डेंगू जो है जहाँ काटता है वहाँ पर बाकायदा तौर पर निशान भी छोड़ता है और इस कदर खारिश शुरू होती है कि आदमी जितना खुजाता है वो डेंगू के जो है जरासीम उतने ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी में बड़ी जल्दी फैलना शुरू होता है। आप फौरी तौर पर वहाँ पर अस्करी वाटर लगा लीजिए, आप डेंगू से बच जाएंगे। इसी तरीके से चंद कतरे मुंह में पी लीजिए, बुखार ख़त्म हो जाता है। माथे पे लगाएं तो टेम्परेचर, सर का दर्द और टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। कानों में लगाएं कि कानों का हर किस्म का इन्फेक्शन, कम सुनना और या कानों में किसी किस्म का पस या दर्द का होना हर किस्म का, वो फौरी रिलीफ कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल पे लगाएं तो रीढ़ की हड्डी के मोहर में जो प्रॉब्लम आती है, दर्द होता है, कमर का दर्द खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ कि ये एक 100 बीमारियों की एक दवा है और अगर आपके पास है तो आप डॉक्टरों, हकीमों के दवाखानों से आपका जो है निजात मिल जाएगी। यकीन पैरालाइज के पेशेंट जो है इसके मसाज करते हैं, पैरालाइज पट्टे जो हम बिल्कुल फौरी तौर पर ये रवानी कर देता है, फालिज के मरीजों को बड़ी जल्दी खड़ा कर देता है। तो ये कोई इतनी ज़्यादा महंगी दवा नहीं है, ये हमारा एक जो है 1200 रुपये का इसका रेट है। दिखाई वो कहाँ लाए? अच्छा वो सबसे जी हाँ आगे जी, पड़ी ये हुई सबसे है। आगे पड़ी हुई है, छोटी सी कैमरा डिबिया आपको है, दिखा रहा है। छोटी मेरी सी प्रोडक्ट डिबिया है। टिक टिक करे, चलता मुसाफिर फिर गिर चल गिर पड़े, पड़े। गिरता मुसाफिर फिर चल पड़े। अच्छा याद आ गया पुराना, कभी हम लोग जी हाँ, क्या जी हाँ। कहते थे, तो तो ये गिरता- जितनी भी yes। प्रोडक्ट मेरी नाज़रीन आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम प्रोडक्ट जो है ये इस वक्त हम मार्केटिंग नहीं करते, यानी ये होम डिलीवरी होती हैं। आपको जाकर स्टोर्स पे इसको तलाश नहीं करना और इसको आप कुरियर के ज़रिए हमसे बाकायदा ऑर्डर दें और ये आपके घर तक पहुंच जाएगी। सर एक और बात इनका ऐड करें, खास तौर पे जो लोग देख रहे हैं, जो छोटे मासूम बच्चे हैं ना, खुदा के लिए मैं सच कह रही हूँ, ये हर वक्त अपने घर में रखे। छोटे मासूम बच्चे हैं, वो रात को सो रहे होते हैं ना, आप हल्का सा उनके चेस्ट पे एक कतरा, एक हल्का सा कतरा यूँ लगाएगा, उनको जो बच्चों का नाक बंद होता है ना, नाक का बंद होना, सांस का आर्जा हो जाना, हाँ। जिस्म खड़खड़ करता है, बिल्कुल बिल्कुल समझे ना, बिल्कुल। बच्चे बेचैन रहते हैं किसी फिर ये कि बाज़-औक़ात पॉटी वाली जगह पर भी चुनूने जो हो जाते हैं, हाँ बच्चे उससे बहुत रोते हैं, उसकी एक
ड्रॉप 2 ड्रॉप जो है कॉटन बड पे लगा के जो है मक्कत पे लगा दीजिए, बच्चे फौरन बिल्कुल। सुकून में आ जाते हैं। स्टूल पास करने की और जगह पे आप उनको- लगाएंगे तो उनके ठीक जो है है। वो चनूने भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही पैम्पर्स जो बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा पैम्पर्स बांधती हैं, बच्चों को 24 घंटे पैम्पर में रखती हैं। नाज़रीन, ये भी बहुत गलत बात है कि बच्चों को पैम्पर में पैक करने का मतलब यह है कि उसके जो नस्वानी या मर्दाना अज़ा हैं वो डेवलप नहीं होते, वो बहुत इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उससे जो है बच्चों को जब वो सने बलूगत में आते हैं तो बहुत सारी कबाहतें उनकी जिस्मानी साख्त में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये पैम्पर जो है ये ख़ास तौर पर लंगोट आप बांधे, जो बच्चों को बड़ा ढीला होता है लंगोट, और जब कहीं बाहर जाएं तो पैम्पर का इस्तेमाल रखें। इस तरह जो है बच्चे की ग्रोथ और बच्चा नॉर्मल लाइफ में आता है। मैंने अक्सर देखा है कि बड़े रैशेस हो जाते हैं, वो कहते हैं बच्चों को क्या करें, मैं कहा 2-3 कतरे अस्करी वाटर के आप किसी भी नारियल के वगैरह में तेल डाल में, दें। जैतून के तेल में मिलाकर, सरसों के तेल में मिला के बिल्कुल, लगा दें और बड़ी जल्दी बच्चे को वो हीलअप हो जाता है और अपनी उसके रैशेस ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी चेहरे पे दाने, दाग धब्बे, झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं। अस्करी वाटर जो है चंद कतरे आप उसको जैतून के तेल या नारियल के तेल पे लगा लें तो चेहरे के दाने, झुर्रियाँ, झाइयाँ वगैरह ये भी मुसफ़ा हो जाती हैं। आज हमने अस्करी वाटर पे खासा नहीं ये है प्रोग्राम ही, कर ये लिया है। मैजिक ड्रॉप है। अरे ये ड्रॉप है, हल्के से कतरे हैं, जैसे कान में आपको इन्फेक्शन हो रहा है, कान में दर्द है, गले थॉट आपका बहुत अक्सर इस मौसम में गला बड़ी जल्दी खराब जी हो हाँ, जाता है। अच्छा एक और चीज़ है, मेरी जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो एक मर्ज के लिए नहीं है। इसमें हमारी मैजिक मल्टी टैलेंटेड प्रोडक्ट मैजिक क्रीम है जो कि फालिज के मरीजों के लिए नेमत खुदाबंदी है। सर वो उठा के जरा मैं हाँ, चाहती हूँ मैं जरा ख्याल है सा ये बताएं। सामने रखी हुई है, ये मैजिक क्रीम जो है। अच्छा ठीक है, ओके ये वाली, देखिएगा ओके नाज़रीन, डन ये हो सामने गया, है, ओके ये है। ओके ये वाकई में मैजिक जी हाँ, तो ये जो है आपकी मैजिक क्रीम जो है ये एक ऐसा हैरत अंगेज फार्मूला है जो नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया गया है। ठीक है। और इस पर जो है बड़ी मेहनत हुई है और इसमें जो अद्वियात हमने इस्तेमाल की हैं वो हर्बल सुपर हर्ब्स हैं, ठीक है। यानी दुनिया की कीमती तरीन अद्वियात, किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। बड़ी सलाहियत के साथ ये जिस्म पे असर करती हैं, दिमागी ब्रेन ब्लॉकेज खोल देती हैं, चेहरे के पे जो मल्टी कलर्स आ जाते हैं उन सब मल्टी कलर्स को ख़त्म करके आपकी बॉडी पर एक यानी कलर आ जाता है और आपका रंग जो है अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। पैरालाइज लोगों के लिए क्या है ये? जिन लोगों को पैरालाइज है वो पैरालाइज पेशेंट जो है ये स्पाइनल कॉर्ड पे लगाते हैं, गर्दन के मोहरों पे लगाते हैं। इसी तरह ब्रेन के ये टेम्पल्स पे इस्तेमाल होता है और ये ख़ास पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम इसको बताते हैं कि ये लगाएं। ये जिस्म में फौरी तौर पर जो है जैसे अब हम ये कहते हैं शायरक पे लगाएं, तो जैसे ही शायरक पे लगता है तो ये खून में हल हो जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी बारीक तरीन इसकी जो है वो पिसाई होती है, इतनी पिसाई होती है कि जैसे आप लगाएंगे तो फ़ौरन ये जिन से पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ पोर्स में जाकर ये खून में हल हो जाता है और खून में से टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है जो कि ब्लड को नॉरिश करता है, खून को साफ़ कर देता है, खून की जहाँ जहाँ जाता है खून की नालियों को खोलना शुरू हो जाता है, उन नालियों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है, उसमें नालियों में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है और खून का दौरान जो है यूँ नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीक़े से ये कैंसर के मरीज़ों को हमने इस्तेमाल की, कैंसर के मरीज़ों का उनका ज़ख़म बड़ी जल्दी ऐसी हैरत अंगेज़ तरीके से उन्होंने रिकवर हुआ कि लोग हैरान हुए कि ये हम समझे थे कि महीनों का इलाज है, ये तो हफ्तों में ठीक हो गया। तो इस तरह ब्रेस्ट कैंसर का है या आपके गैंग्रीन है, उसके लिए जी हाँ एक्जिमा है, गैंग्रीन है। मैं कहता हूँ ख़तरनाक तरीन बीमारियों में ये दवा जो है ये शिफा याबी का बाइस बनती है हमारे। और ये कहीं मिलती नहीं है डॉक्टर साहब, ये भी जी बिल्कुल, इसको बाजार में स्टोर्स पे तलाश ना कीजिए क्योंकि हमने जब भी देखा है कि मार्केटिंग, अभी हमने मार्केटिंग नहीं की लेकिन इस हमारे नामों से मुख्तलिफ स्टोर्स पर जो है वो अद्वियात आनी शुरू हो गई। अच्छा जी हाँ, इसके लिए हर्बल की अद्वियात फलाना स्टोर, लोग मुझे बताते हैं कि जी आपकी फलाना दवा जो है तो स्टोर पे मिल रही है। तो मैं ये कहता हूँ बेटा हम मार्केटिंग इसीलिए नहीं करते अभी तो, क्योंकि 2 नंबर चीज़ें फौरी तौर पर मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं जो कि आपके मेयार को भी गिराती हैं और ये लोग एक्सपायर अद्वियात भी सेल करते हैं। तो हमें आप फ़ोन कीजिए और अपनी पूरी डिटेल बताइए। आपके पॉकेट में अगर मोबाइल रखा हुआ है
फौरी तौर पर निकालें, अपनी रिपोर्ट्स भेजें और मुझसे बराह रास्त ऑनलाइन कैमरा में मुझसे बात कीजिए। मैं बराह रास्त खुद फ़ोन उठाता हूँ। मैं अपने असिस्टेंट्स पे इतना वो नहीं करता कि मेरे असिस्टेंट उठाएंगे, वो टाइम लेंगे या देंगे, क्योंकि मेरा मरीज़ जो है वो कोशिश करता है, चाहता है कि मेरी डायरेक्ट हकीम साहब से बात हो जाए, ताकि वो अपने दुख दर्द परेशानियों का बराह रास्त हमसे जब जिक्र करता है तो उसको सुकून तसल्ली मिलती है, और उसको जो कुछ भी हम उसको रेमेडीज़ बताते हैं, हदायत देते हैं, उस पर वो अमल शुरू कर देता है फौरी तौर पर। तो कोशिश ये होती है कि इसको के लोग तकलीफ़ और दर्दों में मुब्तला होते हैं, और उनका दर्द दुख बांटना जो है ये बहुत बड़ा सवाब है, और इससे आपकी तकलीफ़ें भी ख़त्म होती हैं। खुशियाँ बांटने वाला हमेशा खुश रहता है। हाय हाय, बहुत दो लोगों के काम आने वाले के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके काम कर रहे होते हैं। समझे ना, रिस्क बांटने वाला कभी भूखा नहीं सोता। बेशक। तो देखिए कि आप दुआएं दें, दुआएं लेने वाला जो है हमेशा खुश व खरम जिंदगी गुजारता है। तो ये इन चीज़ों पर आप अमल शुरू कर दीजिए, आपकी रूहानी बीमारियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और जिस्मानी बीमारियां तो खुद ब खुद जो है जिस्म से भाग जाएंगी, जब आप यकीन और ईमान की ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने जिस्म को अल्लाह की अमानत समझते हैं, और इसके साथ वो सलूक करते हैं जो कायनात फितरत ने बताया है कि ये जिस्म, ये इंसान का वजूद जो है ये खलीफातुल अर्द है। वैसे खलीफातुल अर्द के साथ साथ इसे अशरफुल मखलूक भी बनाया है। आप अपने अंदर झांके देखें, आपको बहुत सारी खूबियाँ अपने अंदर नजर आएंगी। उन खूबियों पर आप काम शुरू कीजिए, यकीन माने आप दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे। और अल्लाह पाक ने यकीन करें इंसान को सबसे बड़े मकाम पे रखा है, अशरफुल मखलूकात बनाया, और सबसे ज्यादा, बल्कि इतनी सारी अल्लाह की मखलूक है जो हमें नजर नहीं आती, समंदर में, पानी में, हवा में, जिन्नात, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें सबसे ज्यादा एहसास। हमारी एक दवा है जो कि औलाद के हवाले से हमारे ये टैबलेट्स पड़ी हुई हैं, सिल्वर कलर की गोलियां हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त तो मैं कैमरे को कहूँगा कि वो अगला तो मैं तो कह रही हूँ नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग बांझपन और औलाद पे खवातीन के इंटरनल प्रॉब्लम इन मर्द के कर लेंगे हम टॉपिक ना। मैंने इतने प्रोग्राम किए हैं। मैं एक गुज़िश्ता 20-21 साल पहले अच्छा मैंने इसी मौजू पर प्रोग्राम किया था, और उस पर ये हुआ कि लोग 8-8, 9-9, 10-10 साल पुराने जो बे औलाद जोड़े थे रब्ता किया उन्होंने रब्ता किया। एक तो थे कि उन्होंने कहा जी 19 साल हो गए मेरी शादी को। अल्लाह, तो अल्लाह की रहमत है कि 80% मरीज उनके यहाँ ट्विंस पैदा हुए। बड़ी बात, ये मुझे सच की खबर मालूम। बिल्कुल, आज वो बच्चे जो हैं मुझे मिलते हैं, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का है, ट्विंस के हवाले से। तो वो फिर बताते हैं कि हमें जो है यानी मुलाकात होती, उनके वालिदैन बताते हैं कि आपके इलाज से ये बच्चे पैदा हुए। असल में हकीम साहब न सिर्फ कराची बल्कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी विजिट करते हैं। जाते जाते नाज़रीन को मैसेज दे दें कोई काम की जो ऐसे जो जी हाँ बिल्कुल। मैं टाइमिंग बता दें। ये तो आपने कह दिया कि मैं विजिट करता हूँ, पर इसमें लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, मुल्क गिर दौरा करता हूँ 1 महीने में, 2 महीने के बाद, 1 से 2 महीने में जब मेरी अपॉइंटमेंट्स कवर हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। तो नाज़रीन बात ये है कि ये हर जुमे का प्रोग्राम जो है ये वीनस चैनल पे हमारा चलता है, और वीनस चैनल की खसूसियत ये है कि ये इंसानी सेहत, बका, इंसानी मसाइल पर आवाज़ उठाता है, और लोगों तक उनको वो चीज़ें फराहम करता है कि जो दीगर चैनल्स पे नहीं होते। मैं मशकूर हूँ इस चैनल का जिसने आज हमें आप तक रसाई पहुंचाई, और हमारी अच्छी बातें आप तक पहुंची, और आप जो मैंने बताया है इस दौरानिया में उस पर आप अमल शुरू कर दीजिए। और कोई मसला हो तो मुझसे, मेरे फ़ोन नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर रब्ता करके अपना मसाइल जो हैं वो हल करें। और इंशाअल्लाह फ़ी अमानिल्लाह मैं हर जुमे को इस वीनस चैनल पर आपके सामने होता हूँ। थैंक यू हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नाज़रीन हम लोग जब नेक्स्ट फ्राइडे आएंगे तो हम स्पेशली बांझपन पे बात करेंगे, बे औलादी पे। जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते हकीम अस्करी साहब का स्पेशल पैकेज देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया, विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर, मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पड़पोते तबीब शाही हमायुद्दीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी